अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे बहुत कम आवाज आई आपकी वालेकुम सलाम की। ये हुई ना बात, जब सुबह सुबह आवाजें इतनी अंदर से निकले, इसका मतलब है नाश्ता बड़ा तगड़ा किया है सोनियो। क्या खा के आए हो नाश्ते में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो ना जोर से। इसका मतलब खाली पेट तुम लोगों की आवाज ज्यादा जोर से निकलती है। क्या बात है। याद है वो दिन जब हमारा दिल मचलता था कि हमने नानी के घर रहने जाना है या खाला के घर जाना है या फुप्पो के घर जाना है, मामू के घर रहने जाना है, और इंतजार कर रहे थे वीकेंड का। जैसे ही छुट्टी आएगी और अम्मा अब्बा से इसरार करना है कि आज हमें, जहां हमारी हम उम्र कजन्स मौजूद हैं, हमें उस घर रहने जाना है क्योंकि हमारा वीकेंड या हमारी छुट्टी अच्छी होगी। तो इसलिए मुझे याद है कि हम नानी के घर भी जाया करते थे, खाला फुप्पो चाची जहां भी हमारी हम उम्र कजन थी वहां जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब अगर छुट्टी आती है तो हम कभी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कभी शहर से बाहर चले जाते हैं, कभी पिकनिक्स पे चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर रहने नहीं जाते। हमने एक दूसरे के घर यानी रिश्तेदारों के घर खासतौर पे जाना कम कर दिया है। जब भी कहीं आपने इंजॉय करने जाना हो तो आप फिल्म देखने निकल जाते हैं, समंदर पे निकल जाते हैं, कोई और एंटरटेनमेंट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रिश्तेदारों से ये दूरी क्यों हो गई है? क्या वजह है इसकी? कोई जवाब है आप लोगों के पास? ना बताइए। बिल्कुल, माइक हाथ में, जल्दी जल्दी। हाँ जी, कौन बताएगा? उधर है। टाइम नहीं है लोगों के पास। टाइम घूमने का है, बाहर जाने का। हाँ, रिश्तेदारों के पास नहीं। हाँ, अब टाइम नहीं है, घर में इतने सारे काम होते हैं। हाँ, तो टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, मियां हाँ, के लिए खाना बनाना होता है। पहले भी तो टाइम नहीं होता था। पहले कैसे मैनेज हो जाता था? अब क्या ऐसे क्या डिफरेंसेस आ गए? एक्टिविटीज बढ़ गई, लोगों को नई जुस्तजू हो गई कि हम नई जगहों पे जाएं। ये वजह हो गई है। ठीक है, अलग अलग किस्म के खाने ट्राई करें। किसी को क्यों हो गई है? खानों का दिल चाहता है नई जगहों पे। होटलिंग का ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है होटलिंग का ट्रेंड। जो अब देखो खाना खाने बाहर चलो। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ पब्लिक जो यहाँ नहीं आ सकती उन तक हम पहुंच जाते हैं और उनसे हमने पूछा आजकल लोग रिश्तेदारों के घर क्यों नहीं जाते, वो कहीं इधर उधर क्यों निकल जाते हैं। आइए जवाब सुनते हैं, जरा देखते हैं। जिसके भी घर जाओ वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, बैकबाइट करते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि बाहर हम तफरी के लिए निकल जाते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमें बाहर मिलता है। जब भी किसी के हम लोग घर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे अक्सर जाके चीज़ों को हाथ लगाते, टच करते हैं, तो उनकी जान निकल जाती है। आजकल रिश्तेदार दिल से नहीं मिलते, इसलिए हम बाहर आना पसंद करते हैं। जाने से पहले कॉल करनी पड़ती है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो इसलिए हम जो है ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों को दूसरों के घर में ले जाना, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बच्चों को घुमाने फिराने घर से बाहर ले आते हैं। अगर किसी के घर जाओ और खाली हाथ जाओ तो लोग बातें बनाते हैं, इसलिए हम आउटसाइड जाते के घर जाएं तो ये होता है कि कुछ लेके जाएं, अगर नहीं लेके जाएंगे तो भी मूड ऑफ होते हैं लोगों के, कि एक तो बिल्कुल ऑकवर्ड टाइम आ गए हैं और खाली हाथ आए हैं। हम लोग रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो वहाँ बस इधर उधर की बातें, इसकी बातें, फुप्पो की बातें, मामू की बातें, इधर उधर की बातें। तो आउटनिंग ये है कि माइंड फ्रेश हो जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अलग अलग जगह पे वेदर होता है, वेदर को एंजॉय करते हैं। किसी रिश्तेदार के घर पे पानी जैसा सालन खाने से बेहतर है कि कुछ अच्छा खा लें। सुबह सुबह इतनी मजे मजे की बातें सुनने को मिलती है तो वैसे ही माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, बड़े मजे की बात हुई
जब साल गुजरते जाते हैं और शादी और पुख्ता होती जाती है, पक्की होती जाती है, तो दिल को खुशी होती है। खास तौर पे कोई सेलिब्रिटी कपल ऐसा हो जिनको आप खबरों में देखते हो, जिनको आप सराहते हो, पसंद करते हो, और वो उनकी शादी की सालगिरह 5, 10, 15, 20, 25 होती जाती है, तो आप लोग और खुश होते जाते हैं। शुक्र है भाई इनकी तो तलाक नहीं हुई, शुक्र है भाई इनको, ये तो अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, घर चला रहे हैं। भाई आपके फेवरेट पर्सनालिटी, आपके फेवरेट एक्टर फवाद खान की शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए और उन्होंने फ्राइडे को अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ। उसका कुछ हम आपको झलकियां दिखाते हैं। सॉरी भाई फवाद, हम आपको मुबारकबाद देने में थोड़ा लेट हो गए, सैटरडे संडे शो नहीं होता, लेकिन आज आप पूरे पाकिस्तान की तरफ से, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तरफ से, निदा यासिर की तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। आप दोनों मियाँ बीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे आप इसी तरह हमेशा एक साथ हंसते मुस्कुराते खुशबाश रहें। आइए चल के देखते हैं उनकी एनिवर्सरी की कुछ झलकियां। एक ऐसा चमकता झिलमिलाता सितारा जो नहीं है किसी तारुफ का मोहताज। जी हाँ, समझ तो गए होंगे आप लोग, बात हो रही है फवाद खान की। 10 में से 10 नंबर अपने काम पर देने वाले खान ने मनाई अपनी शादी की 10वीं सालगिरह अपनी बीवी सदफ खान के साथ। यही नहीं बल्कि जनाब, जब महफिल हो एक सितारे की तो क्यों ना नजर आएंगे दीगर सितारे। फवाद खान की खुशी में सबसे ज्यादा खुश नजर आए अहमद भट्ट, मगर यहाँ भी कोई नहीं रोक सका उन्हें सेल्फी लेने से। सबसे पहले नजर आए अहमद भट्ट सेल्फी लेते हुए। अली जफर, हुमैमा मलिक, वासे चौधरी, आसिम रजा, बिलाल लाशारी और बहुत ही करीबी दोस्त और घर वालों ने लगाए इस महफिल में 4 चांद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की जानिब से फवाद खान और सदफ खान को शादी की 10वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। जीएमपी की पूरी टीम की नेक तमन्नाएं। जो हमने शुरू किया था उसका आज मैं दोबारा रिमाइंड आपको कराती चलूं। हम सा हो तो सामने आए। कौन है मेरी जबरदस्त नकलची, कौन उतार सकता है मेरी अच्छी नकल, इसका चैलेंज मैंने आपको किया। शक्ल ना मिलती हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा स्टाइल आप कॉपी कर सकते हैं, किस तरह मैं होस्टिंग करती हूँ, इस तरह अगर आप मेरे बराबर खड़े होकर होस्टिंग करना चाहती हैं तो अपनी वीडियो बना के हमें हमारे फेसबुक के एड्रेस पर भेजिए और हम सिलेक्ट करेंगे वहां से विनर को मिलेगा कैश प्राइज, साथ साथ मेरे साथ एक पूरा प्रोग्राम होस्ट करने का मौका। अब मैं कैसे होस्ट करती हूँ जरा आपके सामने तो ये झलकी कुछ नजर आएगी और खत्म हो जाएगी, लेकिन एक पूरी कॉपी पेस्ट करके मैं आपको अपनी एक नोटबुक दे रही हूँ, उसको आप देखिए, जानिए और नकल उतार के दिखाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ने एक आपको नकलचा पैकेज दिखाने के लिए हम तैयार हैं। सब लोगों को और आप सब लोगों को जो मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी जिनको पाकिस्तान की याद सताती है, उन सब लोगों को निदा यासिर और गुड मॉर्निंग और AR भाई की तरफ से ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज निदा यासिर का मूड बहुत डिस्को है, इसलिए निदा यासिर ने फैसला किया है कि वो होस्टिंग छोड़कर एक रॉक स्टार बनेंगी और एक बैंड बनाएंगी। उस बैंड में यासिर को भी अपने बैंड में शामिल कर लूंगी। और जितने बेसुरे हैं यहाँ पे, बताए जरा मुझसे ज्यादा बेसुरा कौन है? आज फैसले की घड़ी वाकई है। आज है सादिया की मेहंदी, लेकिन हम ऐसे ही मेहंदी नहीं लगवा लेते। थाल अगर अच्छे सजे हुए, अगर हमारी क्लास के हुए, अगर हमारे कैलिबर के हुए, तब लगवाएंगे। ये होता है ना, तराजू तोलता है, ऐसा लगता है जैसे तराजू में तोला जाता है। जिस लड़की का रंग बहुत तेज आता है उसके लिए कहा जाता है कि वो ससुराल में बड़ी खुश रहती है और उसे हस्बैंड बड़ा प्यार करता है। और जिस लड़की का रंग तेज नहीं आता, वो उसे शादी के कोई 10-11 साल बाद जाके पता चलता है कि इसलिए तेज नहीं आया था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे होंगे अपने स्टाइल में। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा और कोई वो बनने की कोशिश करेगा जिसके वो ख्वाब देखता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे लगता है पाकिस्तान के सारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो सब खैरियत से होंगे। बाबा बाबा मुझको डर लगता है। बाबा, मेरी मिस कहती हैं कल से सब बच्चों को अपने घर रहना है।
घर पढ़ना है। मैंने सुना है एक बड़ी सी काली मूंछों वाले अंकल बम लगा कर आएंगे, सब बच्चे मर जाएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, आज मैं शो पे एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाने जा रही हूँ जिनका आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आप भी जानना चाहते होंगे। अगर मैं एक हेडलाइन दूँ उनकी, तो आप उनको ड्रामों में देखते हैं बहुत ही धीमी बात करते हुए, बड़े अंडर रहकर वो एक्टिंग करते हैं और चीखना चिल्लाना मैंने उनका बहुत कम सुना। मुझे लगता है कि असल जिंदगी में भी चीखते चिल्लाते नहीं होंगे। सॉफ्ट सी शक्ल, सॉफ्ट सा एटीट्यूड, धीमी आवाज और साथ साथ वैसे तो ड्रामा में बहुत सीरियस एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर कमर्शियल्स में ये बड़े ही फनी, बड़े ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नजर आता है। और टाइमिंग तो क्या बात है इनकी टाइमिंग की। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में इनकी टाइमिंग कैसी है, बात करने में सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। आज 2.5 घंटे हम इनके नाम करते हैं और सुबह सुबह आपके चेहरों पे खूबसूरती और वो कहते हैं ना कि एक हशाश बशाश हैप्पीनेस बिखेरने के लिए हम दावत देते हैं मिकाल हसन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सो सॉरी, एक छोटी सी आपको करेक्शन करूंगा, मिकाल जुल्फिकार। मैं मिकाल, आपको मैं मिकाल इट्स ओके, अच्छी बात है, ये करेक्शन टीवी पे होगी। काफी अच्छा, वो अंदर से कुछ चीखा भी है, मिकाल हसन नहीं है, जुल्फिकार। मैं मिक्स कर देती हूँ, कभी-कभी होता है। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के नाम भी मिक्स कर देती हूँ। मिकाल हसन एक बहुत बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है। अगर मुझे कंफ्यूज किया जाए उसके साथ, नो प्रॉब्लम। तो आइए वेलकम करते हैं दोबारा से, एक दफा फिर। हाँ, आइए वेलकम करते हैं मिकाल जुल्फिकार। अब रिपीट में खबरदार जो किसी ने मेरी गलती लगाई। एडिट। तो जनाब, कैसे हैं आप? फाइनली निदा, आई एम हियर आफ्टर मच अवेटेड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी देर बाद मैं कराची आया हूँ। अच्छा। और बहुत सारे मॉर्निंग शोज पे दावत आ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं, फर्स्ट वन हैज टू बी निदा। मैं तो जान खा गई थी ना, जब ये आते थे ना, जरा से दिन के लिए भी मिकाल आते थे तो मैं फोन कर, मुझे पता चल, बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, बट फाइनली आज मौका मिल गया। नाइस टू बी। और सुबह सुबह बड़ी अच्छी वार्म फीलिंग मिल रही है, तो इंशाल्लाह मिलती रहेगी आपको। लेकिन बिल्कुल वो घरेलू टाइप सेट लगा हुआ है, हमारे लाउंज का सेट है। आई थिंक इट्स अ न्यू सेट। हाँ, न्यू सेट है। तो मैं चाह रही थी ना कि न्यू गेस्ट हो जिनसे मैं बात ही नहीं की है कभी। मतलब माशाल्लाह मुझे 5 साल हो गए मॉर्निंग शो करते हुए, लेकिन इत्तेफाक आई नो, इत्तेफाक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा इन्हीं 5 साल में हमने मेरे ख्याल से हर साल कोशिश की है। इस साल, यस, 2015 है ना? हाँ जी, 2015 में आखिरी महीनों में कामयाब हो गए। अच्छा, कितना अरसा आपको कितना हो गया शोबिज़ में? ये भी मुझे याद नहीं रहा। मुझे हो गया, स्टार्टेड इन 2001। अच्छा। इनिशियली तो एज अ मॉडल, वेरी अर्ली ऑन, लेकिन उसके बाद फिर सून गॉट इनटू एक्टिंग। तो 14-15 साल हो गए। मॉडलिंग करने के बाद कैसे सोचा कि मॉडलिंग को थोड़ा सा इस तरफ रखकर एक्टिंग की तरफ चले? एक्चुअली मुझे लगता है मैं मॉडलिंग में भी हमेशा एक्टिंग ही ज्यादा करता था, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज्यादा कमर्शियल से होता था। और कमर्शियल्स में मैं समझता हूँ, हालांकि कहते मॉडल्स हैं, व्हिच आई थिंक इज रियली फनी, लेकिन आई थिंक कमर्शियल में आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। इतनी सी देर में इतनी सारी एक्टिंग करनी, वो भी एग्जैक्टली 30 सेकंड्स में आपको 400 एक्सप्रेशंस देने होते हैं। मिकाल ने सोचा कैसे कि इस फील्ड में आएंगे? क्या पढ़ा आपने? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था एक्चुअली। आई मीन एवरीथिंग वाज बाय चांस फॉर मी, एंड आई थिंक आई वाज लकी। आई मीन मुझे ऑलमोस्ट होता है ना, मतलब ये फील्ड जो है टकरी मुझसे आके, आई डोंट थिंक आई वाज। कैसे टकरी? मतलब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मॉडल शुरू में। इससे पहले आप जॉब कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या? आई वाज स्टडीइंग, आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स एक्चुअली। अच्छा, ए लेवल्स पर ही आपको मतलब ऑफर हो? हाँ, आई वाज 18 और 19 एट द टाइम, एंड आई हैड जस्ट डन माय ए लेवल्स, और वो मैंने करके मुझे एक मॉडलिंग, एक कमर्शियल की ऑफर हुई। तो घर वालों ने नहीं कहा कि मतलब आप? नहीं, शुरू में तो ऐसे एक कमर्शियल ऑफर हुआ ना, और छुट्टियां थी, तो मैंने कर लिया, और एक से दूसरा से तीसरा। फिर शुरू में उनको भी पता था कि मैं जरा सीरियस नहीं ले रहा। हाँ, ऐसे इट वाज जस्ट फॉर फन, लेकिन फिर उन्होंने भी देखा कि
I started getting recognition, अच्छा काम मिला, started having an income, तो बस ठीक है। कितने बहन उन्होंने भाई है मिकाल के? I have 2 older sisters and a younger brother. अच्छा, मतलब जी। 4 टोटल 4 है टोटल, हाँ जी। आपका नंबर बीच में आ गया। 2 बहनें हैं बड़ी, और बड़ी फिर दोनों भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो जब आप अम्मी के साथ कभी बाजार निकले या कुछ, जब आपको पहचानना शुरू किया, तो ऐसा हुआ किसी ने पकड़ के और ऑटोग्राफ और तारीफें Actually, करना? my mother is in England, तो अच्छा। वो उनके साथ as such इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हाँ, while I was here, I think जो मेरे फादर थे और द रेस्ट ऑफ माय फैमिली, जब उन्होंने देखा कि रिकग्निशन मिल रही है, अखबारों में खबरें आ रही हैं इस तरह की, तो आई थिंक दे वर हैप्पी। अच्छा, आपकी अम्मी पाकिस्तानी है या नो, ब्रिटिश? शी इज इंग्लिश, शी इज इंग्लिश। तभी तो कहूँ आपकी इंग्लिश शक्ल क्यों है। अब समझ आई मुझे, ये राज है, गोरे रंग के पीछे क्या राज है। तो अच्छा, और जो आपकी जो 2 बहनें हैं और जो भाई हैं, वो क्या करते हैं? Both of my sisters are working women. अच्छा, माशाल्लाह। जो eldest हैं, she did a joint honors in business and Japanese. उसने अच्छा। Japanese पढ़ी और Wow। जापान भी गई वो। अच्छा, अच्छा। And she's currently in Australia now. अच्छा, माशाल्लाह। And she's settled there. And my other sister is also actually मेरी अम्मी जो है, जो मेरा छोटा भाई है, he is also an actor in England. हाँ जी। वाह, अच्छा, अंग्रेजी एक्टर आपका भाई। हाँ, तो अम्मी कहती हैं ये क्या हुआ कि दोनों मेरी बेटियां जो हैं वो बिजनेस वुमेन हैं और दोनों मेरे बेटे जो हैं वो शोबिज़ में। तो घर में इस बात पे मजाक थोड़ा होता रहता है। अच्छा, तो और दूसरी जो और है, हम दोनों जो हैं, हम शोबिज़ में हैं। दोनों भाई जो हैं, हम क्योंकि शोबिज़ में हैं, तो हम बड़े लेड बैक से, कैजुअल से, और अच्छा, आपका छोटा भाई भी इतना ही गुड लुकिंग है जितने आप हैं? आई गेस माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल। वो इंग्लैंड में होता है। वो क्या करते हैं? थिएटर करते हैं? वो थिएटर करता है, हाँ, वो थिएटर करता है, और वो वहाँ का वेस्ट एंड जो है बहुत मशहूर, वहाँ काम करता है। एंड करंटली ही इज डूइंग अ प्ले कॉल्ड बेंड इट लाइक बेकम, अच्छा। जो एक फिल्म थी, जो अब थिएटर में चल रही है और तकरीबन 6 महीने से चल रहा है। अच्छा। और अभी तक चल रहा है। इज डूइंग अ मेजर पार्ट इन दैट। तो अच्छा, बचपन कैसा था मिकाल का? बचपन, नॉटी थे, शाय हाँ, थे? मैं नॉटी था। अच्छा? मैं मुझे चीज़ें तोड़ने का बड़ा शौक होता था। एज इन बहन का हेयर ड्रायर पड़ा है तो उसको खोल के उसकी मोटर निकाली और कोई गाड़ी बना ली उससे। अच्छा, इस तरह की चीजें करता है था। क्या अंदर जो, हाँ, कि किस तरह चलता है। नहीं, अच्छा, मुझे ना वो मोटर्स से बड़ा वो होता था। टेक्निकल थे आप? हाँ, बस मुझे एक मोटर होती है ना, जिससे पंखा चलता है, हेयर ड्रायर का या और भी चीजें होती थी। बस जहाँ मुझे वो मोटर मिल जानी, मैंने उसको खोलना और उसकी गाड़ी बना लेना। गाड़ियों का शौक था। इसके साथ मैंने। रहते कहाँ थे ज्यादा, पाकिस्तान में या इंग्लैंड में? I was in लाहौर एंड इन इंग्लैंड बोथ। अच्छा, both। बचपन मेरा तकरीबन 50-50 अप अनटिल जहाँ तक मेरे स्कूलिंग डेज थे, तो आधा इंग्लैंड में और आधा तो पाकिस्तान। अब्बू ने क्या सोचा था कि क्या बनाना है आप लोगों को, और आप अब्बू को शौक था आर्मी में भेजने का। अच्छा। अब्बू चाहते थे मैं आर्मी में जाऊँ। अच्छा। लेकिन आई वाज अ ड्यूल नेशनल, तो व्हेन आई गॉट टू द एज कि जब या तो मैं आर्मी में जाता या कुछ करता, या अब्बू ने खुद CSS किया हुआ था। अच्छा। तो उनको था कि या तो ब्यूरोक्रेट या आर्मी में या किसी उस सिविल सर्विस में जाऊं। तो लेकिन बट देन उन्होंने भी सिविल सर्विस है, एंटरटेन कर रहे हैं आप लोगों को, दुखी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट दिखाते हैं अपने कमर्शियल्स के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कभी पुश नहीं किया उस कि कि तुम नहीं है। उनकी वैसे एक जरा सोच थी शायद कि एक मेरा बेटा आर्मी में, बड़ा बेटा है तो चलो ये हाँ, बेटा जो है आर्मी में जाए। बचपन की कोई यादगार पिटाई है? वैसे तो इंग्लैंड की अम्मा है तो वो तो नहीं पिटाई करती होंगी। बिल्कुल, अम्मा ने बहुत पिटाई? मजे की पिटाई ये है कि मेरी उर्दू बहुत वीक होती थी। अच्छा। बिकॉज आई वाज इंग्लिश एज वेल, और हम इंग्लैंड जाते रहते थे, तो और पता नहीं फॉर सम रीजन मेरी उर्दू जनरली जो है ना, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा था, लेकिन उर्दू बड़ी वीक होती थी। तो आप इसी तरह बोलते थे, आप क्या कर रहा है? नहीं, उस तरह नहीं था, लेकिन जनरली जो है ना, पता नहीं, उर्दू फॉर मी एज अ लैंग्वेज इन स्कूल ना मुझे कभी नहीं समझ आई, या फिर उस टीचर के लिए मुझे उर्दू की क्लास में रोज मार पड़ती थी। अरे मेरे ख्याल से क्लास 1 से लेके स्केल से फुट्टा, मेरे ख्याल से हाथों से और फुट्टों से, और उन जमानों में तो कैपिटल पनिशमेंट, दिस इज कभी एक टांग पे खड़े होके कान पकड़ के लेट 80s अर्ली 90s की बात है। वो तो अब जाके स्कूल्स में और जैसे हम कहते हैं, जैसे माय फादर या जो फादर के ज़माने वो कहते हैं कि
उस जमाने में बड़े पूछते भी नहीं थे, चाचा आया एक थप्पड़ लगा दिया, मामा आया उसने एक थप्पड़ लगा दिया। अब तो अम्मा बच्चे सख्त हो गए, खबर हमारे बच्चे को किसी ने आंख भी दिखाई। हाँ नहीं अच्छी बात है, मतलब वो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इवॉल्व्स और मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, बट उस जमाने में व्हेन आई वाज इन स्कूल इन पाकिस्तान तो होती थी, यू नो, मार पड़ती थी आपको। तो मैंने उर्दू के लेसन्स में बहुत मार खाई है, और सरप्राइजिंगली पता नहीं वो उर्दू टीचर, अब मुझे तो नहीं याद उनका नाम, आई डोंट नो, अगर वो देख रहे हो तो उनको पता होगा कि अभी याद है अब मेरा काम ही उर्दू से वाबस्ता है। अच्छा वैसे वाकई अब उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती? असल में मुझे पढ़ने में अब भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो रोमन में स्क्रिप्ट्स लिखते हैं या क्या? नहीं, आई हैव बेसिकली द वे आई डू इट, मेरी अब आदत हो गई है क्योंकि मेरी शुरू में भी वीक थी। अच्छा। तो मैं मेरा असिस्टेंट या जो मेरे हेल्पर होते हैं सेट पे, वो आई लाइक टू हियर इट। अब मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब मेरी आदत हो गई है कि मुझे सुन के जो है ना याद होता है, सो आई जस्ट लिसन टू इट। अच्छा आपकी नेचर किस तरह की थी, जैसे दोस्तों के साथ शादी में जाके भंगड़े डालना, एंजॉय करना, बिल्कुल इस तरह लाइफ को हमेशा रखते थे? और मेरे ख्याल से जितने दोस्तों की बड़े बहन भाइयों की शादियां हो रही थी सब पे हम डांस कर रहे होते थे। पे आपने लुडिया भंगड़े डाले? भंगड़े नहीं, बकायदा कोऑर्डिनेटेड डांसेस जो होते हैं, और तैयारी यहाँ तो कितना वो होता है ट्रेंड। अब नहीं, मुझे अब इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो होता है ना बकायदा आप तैयारी करके। मतलब आप मिकाल अगर फिल्म में करेंगे काम यहाँ पाकिस्तान में, तो डांस वांस करेंगे? Yeah, I think I could dance really well. I mean, choreography पे है, and obviously मैं अब इतना इन टच नहीं रहा। मतलब हमजा डांस नहीं कर सकते अभी फिल्म में, देख No, I can dance. आप डांस कर सकते हैं। I'd be willing to dance. हमजा खुद कहते हैं ना कि मतलब मुझे डांस आता ही नहीं ना, मेरे लिए नहीं बना। नहीं, I think मेरी बॉडी में वो लचक है डांस वाली। I mean, अगर मैं उसमें ट्रेन करूँ और थोड़ी मेहनत करूँ तो अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा वही डांस प्रैक्टिस के दौरान जाहिर है लड़कियां लड़के सब एक साथ प्रैक्टिस। बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट, जो मेरी सबसे पहले पेरेंट्स जो थी, जिससे मुझे मकबूलियत मिली है, अबरारुल हक का गाना सानू तेरे नाल प्यार हो गया 2001-2 में, वो तो सारा डांस बेस्ड था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ जब डांस प्रैक्टिसेस के दौरान लड़कियां बड़ी अच्छी और वो भी साथ कर रही होती हैं, तो कोई भी लुड्डी डालते जी कोई ऐसा हुआ? I used to be quite shy, लेकिन obviously इस मामले में शाय थे आपने इनके शर्मीले होने पे तालियां बजाई हैं। मुझे यही लग रहा है ना। लड़कियों के मामले में आई वाज ऑलवेज शाय, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक शादी पे जाने का और वो मकसद ही ये होता था कि लड़कियां देखें। ये एग्जैक्टली। आपकी वाइफ का नाम क्या है? माय वाइफ्स नेम इज सारा। सारा, शी इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह। हमने उनकी पिक्चर्स देखी है। वो कहाँ मिली आप? सारा मुझे मिली इन लाहौर थ्रू सम कॉमन फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा। और बस तो सारा की आंखें अच्छी लगी थी आपको? सारा इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह, उसकी आंखें नो डाउट बहुत बड़ी सारे फीचर्स ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं तो असल में भी देखी हुई है। शी लुक्स आफ्टर हरसेल्फ एज वेल, एंड नॉट जस्ट on the outside, she is a beautiful person inside as well. हाँ, definitely. और माशाल्लाह आप 2 बच्चे? 2 बच्चे हैं, I have 2 daughters, 4 साल की और 2 साल की बेटियां। अच्छा। रानिया और एलेना, अगर वो देखें। हाँ, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अभी। और कैसा लगा जब बेटियां दुनिया में आई? ऐसा लगा जैसे जिम्मेदारी एकदम आ गई, वो कैसी फीलिंग्स थी? I think बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मैं जिंदगी के उस पॉइंट पे एक पहुंच गया था कि मुझे लगा कि ये क्या है जिंदगी। हाँ, अब क्या है मतलब? You know कि मैंने क्या सब रोज मैंने काम करना है और बस ये है जिंदगी। You know, रिलीजन और इबादत अपनी जगह, you know, वो ऑब्वियसली एक मकसद होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा कि क्या है, रोज काम करना है, पैसे कमाने, क्या है, व्हाट इज लाइफ। एंड देन आई हैड माय फर्स्ट डॉटर, और एक मकसद मिला मुझे कि अच्छा ये है जिंदगी। तो आपकी जो वाइफ है उनसे जब आपकी मुलाकात हुई, इट्स लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इट वाज अ लव मैरिज। इट वाज अरेंज्ड एट द एंड, बट या इट वाज लव इनिशियली आई थिंक। और कितने अरसे तक लाइक शादी, मतलब शादी से पहले? एक साल का पीरियड था। तो आराम से हो गई शादी, या लड़की के अम्मा अब्बा ने ये तो नहीं कहा कि तुम तो हवाई रोजी है, एक्टिंग करते हो? इसका क्या भरोसा? आई थिंक उनको डेफिनेटली उनको थी थोड़ी हेजिटेशन, बिकॉज पाकिस्तान में जो है अब आके थोड़ी सी रिकॉग्नाइज्ड फील्ड। पहले यही पूछे थे ना, अच्छा बेटा आप एक्टिंग करें, और क्या करते हैं इसके अलावा? बिल्कुल, ये सवाल होता था। बिल्कुल। उनको थोड़ा बहुत आइडिया था भी और नहीं भी था। आई मीन आई थिंक उनके लिए प्रोबेबली यही कि एक्टिंग या मीडिया से ही सिर्फ ताल्लुक है, और यही वो एक थोड़ी सी वो बात थी कि अच्छा
लेकिन यू नो व्हेन दे गॉट टू नो मी और जब पता चला तो आई थिंक वो थोड़े से कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए। बिकॉज हर फादर वाज इन द एयर फोर्स। अच्छा, एयर फोर्स के लोग बड़े सीधे साधे और यू नो टू द और straightforward बड़ी रेजिमेंटेड लाइफ होती है उनकी, और मेरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल फर्क। अच्छा, माशाल्लाह कितने साल हो गए अब शादी को? It's been 5 years. 5 years, माशाल्लाह। और More than 5 years. तो अब आपके काम में कुछ सपोर्ट करती हैं आपकी वाइफ, आपको कुछ हेल्प आउट हाँ, करती बिल्कुल, हैं? बल्कि मैं मशवरे समझता हूँ देती हैं? हाँ, देती है बिल्कुल देती है। बल्कि उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट यही है कि यू नो हमारे वर्किंग आवर्स और ट्रैवलिंग और इस तरह की, और यू नो अनफॉर्चुनेटली मैं आजकल बल्कि बहुत इस बात पे सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल घर पे नहीं होता, टाइम नहीं दे पा रहा, बच्चे छोटे भी हैं। हाँ, एंड यू नो आई रियली वांट टू क्विट, आई थिंक वर्किंग, कि मैं घर पे बैठ जाऊँ थोड़ी देर। छोटे बच्चे होते हैं तो दिल चाहता है, बच्चे जब छोटे होते हैं दिल चाहता है उनके साथ मेरे हर वैसे भी ना 2 ही शौक हैं, या तो काम करना या फिर घर पे, सबसे बेस्ट है ये। बस। हाँ, मतलब आई यूज्ड टू बी अ वेरी आउटगोइंग पर्सन और फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन आई थिंक विद टाइम यू नो बंदा कर लेता है एंड यू गेट टायर्ड ऑफ इट, तो यू नो दोनों आप बड़े घरेलू इंसान हैं। आई थिंक सो हाँ। वो पार्टी एनिमल नहीं कह सकते। नहीं, आई यूज्ड टू बी वन बट नॉट एनीमोर। अब नहीं, बच्चों के बाद वो बच्चों ने बिल्कुल ग्रिप बना ली है। बिल्कुल घर पे रोक लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें मिकाल से और बहुत सारी मजे की चीजें भी होंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हमारी गुजर रही है जनाब मिकाल जुल्फिकार के साथ। मैं पता है आपके ब्रेक पे जाने के बाद जब अभी वापस आ रही थी, मैं अपने दिमाग में रिपीट किए जा रही थी कहीं फिर भी इससे गलती ना हो जाए, बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपके बचपन की, फिर उसके बाद हमने बात की आपकी शादी की, बच्चों की। बच्चों का नाम दोबारा बताइएगा प्लीज। माय एल्डेस्ट डॉटर इज रानिया, और छोटी जो है इलेना। दोनों की कोई ऐसी मस्तियां हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रहती हैं? इलेना की और रानिया की। रानिया जो है, रानिया बड़ी मूडी है। अच्छा। और अगर वो बैठ के टीवी देख रही हो तो उससे कोई बात नहीं की जा सकती। हाँ, अच्छा। बस वो टीवी देख रही है। और टीवी पे कार्टून? हाँ, ना खाना ना पीना ना बात ना कपड़े चेंज करने, कुछ बस। हाँ, वो बस टीवी। और छोटी जो है वो फिर भी अभी छोटी है तो बात सुन लेती है। अच्छा। और वो माशाल्लाह बहुत लविंग और केयरिंग है। हाँ। और आई थिंक जो छोटा बच्चा होता है, क्योंकि बड़े को यूजुअली ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है या कुछ ऐसा, तो वो छोटा खुद ही जो है अटेंशन ले लेता है। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ बीवी गई है तो आपको बेबी सेट करना पड़ा हो? दोनों बीवी शॉपिंग पे गई है? बिल्कुल कर लेते हैं आराम से। हाँ, आई लव स्पेंडिंग खाना वाना देना उनको, बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, वो मैं थोड़ा एजिटेट हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ बिट ऑफ अ वरी पर्सन। अच्छा। यू नो मैं हमेशा जो है ना, अगर मसलन खुदा न खास्ता बीमार हो गए या कुछ तो आप ज्यादा टेंशन लेते हैं? हाँ, नहीं बीमार नहीं, मैं वैसे भी जो है ना मैं टेंशन लेना शुरू कर दूँ। मसलन अगर वो बाहर गई है और फोन किया है तो व्हाटएवर वो शॉपिंग कर रही है जो भी, तो फोन नहीं उठाया तो मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो ना, ओह पता नहीं किडनैप हो गई है, क्या हो गया, यू नो मैं इस तरह हो जाता हूँ। And I think I get that from my father because my father is like that. वो पैनिक करते थे? हाँ, अबू भी ना, मैं फोन ना उठाऊँ ना, तो 5 तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, किधर हो? मैंने कहा अबू सीन में था, मैं तो फोन साइलेंट में, नहीं ये क्या बात हुई, यू नो। अच्छा, ये नेचर आपकी अब्बू पे? I think so, काफी। आपकी खुद की बचपन की नेचर कैसी थी? क्या रानिया या दूसरी वाली छोटी जो है उनकी नेचर आप पर गई?
I don't know. I don't know. Maybe रानिया जैसी हाँ बड़ी. I think उसकी शक्ल भी मुझसे मिलती है. बड़ी अच्छा, वाली की छोटी अच्छा. की जो है. She अम्मी जैसी. resembles my wife. अच्छा. तो हाँ I think maybe रानिया से ज़्यादा मिलती तो है. कुछ आदत- रानिया की तरह शाय है. रानिया मेरी तरह शाय है. अच्छा. लोग आते थे ना तो मैंने सोफे के पीछे छुप जाना और इस तरह ना तो वो भी ऐसी है. वो सामने और छोटी जो है वो आके जो है ना वो प्यार भी कर लेगी. तो अब आपकी शाइनेस खत्म हुई? हाँ अब नींद तो के आगे आगे। डेफिनेटली आई थिंक. कभी ऐसा हुआ जो शुरू में जब आप एक्टिंग करो तो टांगे आपकी कांपने लगी हो? होता है ना जो शाय होता है उसके साथ हमेशा ऐसा होता है. आई थिंक मुझे नहीं. आई थिंक बाय द टाइम आई गॉट टू दैट एज और जब मैंने शुरू किया था मैं थोड़ा सा हैड इम्प्रूव्ड. आई थिंक कांपने की बजाय मैं स्टिफ हो जाता था. अच्छा. यू नो जो एक मॉडल्स का भी कहते हैं कि लकड़ का एक्टर तो वो. लेकिन अभी कमर्शियल में तो आप कहीं स्टिफ नहीं लगते. क्या एक्सप्रेशंस होते हैं आपके? आई थिंक अब 13, 14, 15 साल बाद भी ना सीखता तो छोड़ देना चाहिए था. सो ये तो है. आई एम ग्लैड कि सीखा. हेल्प किया आपको कमर्शियल की जो एक्टिंग थी उसने हेल्प आउट किया आपको ड्रामे की एक्टिंग में? आई थिंक ड्रामे के जनरली एज एन एक्टर किया. आई थिंक उस टीम के साथ एसोसिएट होके खास तौर पे वो जो एसएन और फैसल और जो हमारे यूफोन और टेलीकॉम के एड्स हैं उसने जो है मेरे अंदर से एक आई थिंक वो जो कॉमेडी वाला एलिमेंट था वो निकाला. अच्छा. बिकॉज कॉमेडी आई थिंक हर एक्टर के लिए जब तक उसने ना की ना एक बड़ा वो होता है. एक बड़ा डार्क साइड के पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं. यू नो सो फॉर मी आई थिंक आपने कोई कॉमेडी ड्रामा किया? एक्चुअली सरप्राइजिंगली मैंने उससे पहले एक किया था और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो यहीं से था एयरवाई डिजिटल से. रेड्स के नाम से ये था. अच्छा याद आ गया मुझे. 2006 एंजेलिन ने किया था डायरेक्ट? नहीं एंजेलिन थी उसमें शायद. एंजेलिन उसमें एक्टिंग राना करी. रिजवान ने डायरेक्ट किया था. ओहो हाँ याद आ गया. अली इमरान की स्क्रिप्ट थी. और कुछ ऑफिस टाइप. हाँ महमूद साहब थे उसमें. एंजेलिन थी और मेरे जहन में है. हाँ नबील भी थे उसमें. अच्छा तो उसमें आपने पहली दफा कॉमेडी उसमें पहली दफा कॉमेडी की और फिर वो भी बड़ी अच्छी टीम थी. नबील बुलबुले ऑफ कोर्स और महमूद साहब यू नो उनकी भी बड़ी जबरदस्त टाइमिंग. और फिर राना रिजवान एज अ डायरेक्टर. अली इमरान की मुझे पता ही है कि आपकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है. आम तौर पे जिंदगी में मतलब मुझे ये पता चला है अंदर की बात कि आपकी टाइमिंग बड़ी आला है. आई थिंक कॉमेडी में खास तौर पे कॉमेडी में खास तौर पे टाइमिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट. जो आपको जुमला मिलता है उस पे रिएक्शन करके या अगला जो देना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. और अगेन फिर रेड से शुरू हुआ और फिर इस टीम से बहुत आई थिंक कॉमेडी में बिकॉज ये सारे एहसन फैसल अदील जवाद आई मीन ये तो कॉमेडी किंग्स है ना हमारे पाकिस्तान के. में तो वीजे और वो पुराने शोज होते थे तब से चले आ रहे हैं. बिल्कुल. तो उनकी वजह से मेरे अंदर और वो इम्प्रूवमेंट आई. ऑब्वियसली एक अच्छा एक्टर आपके सामने हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिंग अच्छी हो जाती है. अच्छा आप पहनने ओढ़ने में कितने कॉन्शियस हैं? मैं इतना नहीं हूँ एक्चुअली. नहीं जो मिल जाए रफ टफ. वैसे आमतौर पे आप आमतौर पे तो मैं बहुत रफ टफ. घर में तो मैं मतलब कोई शायद पहचाने ना कि अच्छा इतने मेले घूमते हैं? मैं तो हाँ मेला नहीं लेकिन मैंने बिल्कुल पजामा और टी शर्ट और मतलब अपना बाल बिखरे होंगे. और छुट्टी वाले कोई मतलब दिन मेहमान आए बेल बजाया आपने दरवाजा खोला तो हाँ बिल्कुल मतलब पता चल जाएगा. मैं दरवाजा खोलता नहीं हूँ ना छुट्टी वाले दिन पे. असल में मैंने कहा कोई देख ना ले. और आई थिंक जनरली भी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं यहाँ. और स्पेशली जब वो शोबिज में हो. हाँ पता नहीं मुझे इवन यू नो इफ आई वाज लाइक दिस मॉर्निंग मैंने लिटरली मैं उठा मैंने अच्छा ये हाँ ठीक है ये शर्ट ये जस्ट पुट इट ऑन लेट्स गो. इतना नहीं हूँ. लोग बहुत खाने ज्यादा के कितने शौकीन हैं? बहुत ज्यादा. अच्छा बहुत क्या ज्यादा चीजें पसंद है खाने में? अब मुझे अपना हाथ रोकना पड़ता है लेकिन मुझे हर चीज पसंद है. टेंडेंसी है मोटापे की? हाँ मेरी है भी. मेरी है भी एक्चुअली. आई लाइक टू ईट. अच्छा. यू नो आई रियली एंजॉय ईटिंग. और ऑब्वियसली मजेदार खाने जो होते हैं यू नो कढ़ाइयाँ नान. वाइफ पकाती है? हाँ शी इज अ वंडरफुल कुक. अच्छा तो आपकी फरमाइशें होती हैं कि ये पकाओ तो वो पकता है. शी इज ऑल्सो वेरी मच इनटू हेल्थ. अच्छा तो वो डाइट और इस तरह के खाने. हाँ तो उस हवाले से उसने बल्कि मुझे भी बहुत इनलाइटन किया और लोगों को भी करती है. वो न्यूट्रिशनल एडवाइस भी देती है अच्छा लोगों को. तो वो वैसे वो हाउसवाइफ ही है या कुछ और उनका प्रोफेशन भी है कुछ और? नहीं वो करती हैं. शी आल्सो मॉडल्स अ बिट. और उसके अपने 1-2 ब्रांड्स हैं बेसिकली जो जिन पे वो काम कर रही है. शादी से पहले मॉडल करती थी या शादी के बाद मॉडल? शादी से पहले भी उसने थोड़ा बहुत किया हुआ था बट शी वाज ऑलवेज वर्क ओरिएंटेड. तो आई थिंक उसको. तो आपने कभी दादा तो नहीं कहा कि नहीं थोड़ा सा कम काम करो डिस्टर्ब ना हो घर? कभी ऐसी कोई पाबंदियां? मेरे ख्याल से मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा इस बात पे क्योंकि मैं अक्सर औकात पे ऐसी बात कर देता हूँ जो
फिर मुझे ट्रबल होती है बाद में, तो मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। इसलिए मैं पास कर दूं, पास। समझदार को इशारा काफी है ना, बस समझ जाए। हाँ ना, मतलब कोई बात नहीं, आधे अंग्रेज है लेकिन आधे पाकिस्तानी भी तो है ना। नहीं, मैं ज्यादा पाकिस्तानी हूँ एक्चुअली। हम कुछ ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं उसी थॉट का हूँ। Exactly. समझ आ गई ना कि भाई यहाँ से ने भी तो मॉर्निंग शो करो चुप करके, खबर आधा एक्टिंग की, तो इसलिए वो समझ गए ना बस। अच्छा, हमने मैं हूँ वैसे ट्रेडिशनल अपनी सोच में ना, हाँ। उस तरह जरा हूँ, पता नहीं मुझे वो किताबी जो होता है ना, एक हस्बैंड लाइफ। और अच्छा, वो हाँ कि जब हस्बैंड घर आए तो बीवी दरवाजा खोले तैयार हुई ही नजर आए। ऐसा हुआ कभी नहीं, लेकिन ख्वाहिश तो है। गरम गरम खाना टेबल पे लगा हो, नहीं वो बीवी पानी का ग्लास लेके वो सरताज बेचारी आप आ गए। बहुत करती है, एंड आई थिंक यू नो शी पुट्स अप विद अ लॉट। हाँ। यू नो आई थिंक मेरा जो काम है, मेरी वर्किंग आवर्स हैं, तो तो ये चलो शुक्र है कि आप इतना मतलब उसको वो तो करते हैं कि आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि अच्छा बिल्कुल। हमने एक सवाल किया है लोगों से आपके लिए, Okay. और कैमरा लेकर निकल गए हमारे डायरेक्टर साहब अच्छा। पब्लिक में। वो सवाल क्या है, जरा आइए। बड़ा अजीब सा सवाल है, पता नहीं आपकी अच्छा। वाइफ नाराज ना हो जाए। अच्छा। अगर मिकाल किसी लड़की को छेड़ेंगे तो वो कैसे छेड़ेंगे? मतलब बंदा सोच नहीं सकता ना मिकाल की पर्सनालिटी देखकर कि कभी किसी को छेड़ भी सकते हैं, शाय शर्मीले, और अभी बात करने से भी पता चल रहा है। लेकिन ऑडियंस क्या कहते हैं आपके बारे में कि अगर मिकाल जुल्फिकार किसी लड़की को छेड़ेंगे तो वो कैसे छेड़ेंगे? जरा चल के देखते हैं ऑडियंस क्या कहते हैं। मिकाल को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की खुद ही उनको दिल दे बैठेगी। मिकाल का सिर्फ मुस्कुरा के देखना ही काफी होगा। दोस्त के भाई बनकर उनको छेड़ेंगे। मिकाल सीटी बजा के छेड़ेंगे। मिकाल उस लड़की के पीछे जाके गाना गाएंगे। मिकाल उस लड़की को चलते चलते आंख मार देगा। मिकाल उस लड़की को चलते चलते देखते हुए माशाल्लाह बोलेगा। मिकाल उस लड़की को अपने खून से आई लव यू लिख के दे देंगे। या तो वो गाना गाएगा उसके लिए, या फिर फोन नंबर लेके उसको रात में कॉल्स करेगा। यहाँ जो ऑडियंस बैठी है वो कुछ सोच सकता है कि मिकाल अगर किसी को छेड़ेंगे लड़की को तो कैसे छेड़ेंगे? कोई सोच सकता है? जरा बताए मिकाल को। अब ये कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, कोई सामने नहीं बोलेगा, पीछे बोल देंगे। हाँ भाई, कोई है जिसमें इतनी हिम्मत है जो अभी बता सके? एक इंसान। अच्छा, आपके अंदर हिम्मत है जी। घर से फ्लावर दे देंगे और कुछ कहेंगे नहीं, इतने शाय हैं वो, कुछ कह ही नहीं सकेंगे। हाँ भाई, और बताए जी। वो मुस्कुरा के देखेंगे। वो कौन बोला? ये तुम जो नजर ही नहीं आई। अच्छा, हाँ जी, और बताइए। वैसे अच्छी लगी मुझे उनकी बात। अगर मैं अपने थोड़े से यूथ के डेज याद करूं तो उसमें ऐसे ही होता था कि मुझे होता था कि कुछ कहूँ ना मैं, हाँ। कुछ ऐसी चीज हो जाए कि पता चल जाए। तो फूल देना या ऐसी कुछ क्या चीज को भी हुई है? यही ऐसे फूल दे देना, या यू नो, क्योंकि मैं आई बी शाय, एंड आई थिंक व्हेन यू आर अप्रोचिंग समवन, मजेदार चीज ये होती है कि इंसान को ना रिजेक्शन का होता है। हाँ, कि यार ना कर दे। यू नो, वो इंसान को ज्यादा वो होता है, एक प्राइड होती है। एग्जैक्टली। तो मेरा ज्यादा ये होता था कि यू नो कोई गिफ्ट दे दिया, कोई कार्ड दे दिया, तो मैं कहना ना पड़े। कि ये ना हो कि कहें और आगे से ना हो जाए। गिफ्ट तो दिया है कभी? हाँ, बहुत सारे। मतलब क्या लिमिटेशन होती थी गिफ्ट की? सस्ता होता था? नहीं, सस्ता महंगा नहीं, मतलब वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए था। अच्छा, उधार लेके देते थे दोस्तों से या अब्बू से पैसे मांगते थे पॉकेट मनी से? अब्बू से मांग लेता, अब्बू को बता के मांग लेता कि अब्बू इसलिए ले रहा हूँ मैं। My father in that way was both my parents, alhamdulillah. अच्छा, friendly थे? They both friends to me. हाँ. और उन्होंने हमेशा जो है, I think you know, parents चाहते हैं कि बच्चे जो है obviously वो अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करें, you know, और वो दुनिया के लिए रेडी हो। Like my father really, you know, he really always pushed me कि बेटा, you know, तुमने जाओ दे दो फूल बेटा। नहीं, उस तरह नहीं कि जिंदगी में हर काम करना है तुमने। हाँ। You know, ये उठाओ, you know, ये सफाई करो यहाँ से। अच्छा। You know, ये गाड़ी ठीक करो मेरे साथ आके। हाँ। फिर you know ये भी करो वो। मैं तब he wanted me to do everything कि बेटा मैं तब you know you never know कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना पड़ जाएगा। घर की सफाइयाँ की हैं? हाँ, कर लेता हूँ। कर लेते हैं। जब बीवी में खुदा ना खास्ता महके चली जाए तो कोई मसला नहीं, गंदा नहीं होगा घर। नहीं, मतलब आजकल अब जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, you know।
मैं ऐसा हुआ है वॉशिंग कभी? कर लेता हूँ, मैं कपड़े तो मतलब मशीन में डाल के हाँ भाई। उनको निकाल के इतना मैं कर सकता हूँ। जबरदस्त। कभी हुआ है आज तक 5 साल में कभी मैके गई लड़ाई करके किसी बात पे आपकी? इतना पर्सनल नहीं होता है यार। ये इस बात पे भी पास। देखिए हाँ, मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हम ना करें तो बेहतर हाँ, है। और पता है कि ये रिश्ता बहुत मजे का होता है, लड़ाई झगड़ा No फिर doubt, मोहब्बत, no doubt, no है ना? doubt। तो फिर अब वो खामखाई में दुनिया को बता दे, फिर झगड़े के बाद मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, फिर मसला हो जाए। दूसरे लोगों को तो पता है ये वाली बात है चटखारे वाली है ना। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं ये एक्सपीरियंस तो मुझे समझ आ गई। और जो हमारी खवातीन है वो भी शादीशुदा है जो देख रही हैं ज्यादातर, तो उनको भी समझ आ गई। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपका कम पैसे अकाउंट में होने की वजह से मूड खराब हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या आपको मतलब पैसे कम भी हो तो आप चिल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो? नहीं, आई थिंक होती है। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि फिलहाल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई थिंक इंसान की जेब खाली होना तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो होता है ना जो कोई फजूल खर्च होते हैं उनकी जेब खाली हो जाती है। आप अच्छा, फजूल खर्च तो मैं बहुत हूँ, मतलब मैं 10 लोगों के बराबर फजूल खर्च हूँ मेरे ख्याल से, अनफॉर्चुनेटली। क्या आपको होता है कि चलो अच्छा किस्तों पे गाड़ी ले लूं, अच्छा चलो बड़ा घर ले लेते हैं, हाँ नहीं, मतलब खाने पीने पे मतलब मुझसे इस तरह से बात नहीं किया करो, बदतमीज आदमी। अरे कौन आ गया भाई, क्या हो गया? देखें इनको, इतनी बदतमीज आदमी है ये, हर दफा मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। लेकिन है कौन ये भाई? हस्बैंड है मेरे। हमारा अभी इंटरव्यू हो रहा है, कौन कौन सा? देखें कितने अच्छे इंसान है ये। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इनको देखा है कभी, कभी सुना है कभी उन्होंने चीख के बात की हो? किसी ड्रामे में भी कभी चीख के बात नहीं करी, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बात करते रहते हैं। और एक आप है, तो मैंने कहा तुमसे चीख के बात कर ली, इतना पोलाइट होकर तो बात करता हूँ तुमसे। सीखो, कुछ सीखो प्लीज, कुछ सीखो इनसे। 500 चैप्टर हैं, 400 पढ़ लिए, 100 और रह गए, मर जाऊंगा। आप बता दें कुछ, मैं क्या करूं इनका? अच्छा एक मिनट, अब आई मसला पूछते हैं। मसला क्या हुआ है? मसला ये मुझसे बदतमीजी से चीख के और चिल्ला के बात करते हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर वक्त देखें अभी भी चीख रहे हैं, अभी तो आप चीख रही हैं। वो हमेशा 90 में टेम्पो में बात करता हूँ। मैं तो बता रही हूँ ना, बात इस तरह करती ये बताती भी फुल पिच पे। अच्छा अच्छा, हमेशा पिच पे बताया मेरा। आप हल्के बात करें मुझसे, नीचे बैठ के बात कर लूं। ये किस तरह बात करते हैं, ये देखें मुस्कुरा रहे हैं, और एक आपको देखें मनुष्य शक्ल है। कहाँ मारूं मैं सड़ जाके? किसी ने सिंड्रेला देखी? तीसरी क्या तीसरी? देख लो तुम, क्या बात से ज्यादा से भी लड़ाका लगती हो यार। इतने प्यार से और किस तरीके से बात करूं? इंसान को देखिए, अब मैं इनको देखूंगी ना तो मेरे मुंह से फूल झड़ेंगे, इसे देख के ना बातें निकलेंगी, पर आपको देख के मेरे मुंह से अंगारे निकलते, दिल करता है कच्चे चबा के। गुलाब का फूल भी नहीं देना दिल करता, गुलाब का फूल भी नहीं देता, कैक्टस देना। सीरियस मसला है। इतनी चिपकी और कांटे निकले हुए तुम्हारे अंदर तो। कांटे मेरे अंदर निकले में। देखो पहले तुम हल्की आवाज में मुझसे बात करना सीखो, बस। सिखा दो यार, और कितने आराम से बात करो। ये बैठे हुए तो है सामने, इनको देखो, कुछ सीखो, पूछ ले, टिप्स ले लेना। अच्छा वैसे जितना मैंने देखा, मैं उनको सेकंड करूंगा कि ऊंचा तो आप बोल रही हैं, उनको तो मैंने ऊंचा नहीं बोलता हुआ देखा। नहीं वो मैं बता रही हूँ ये कैसे बात करते हैं। अच्छा ये बात ऐसे घर में उल्टा होता है सब जी। अच्छा, चीख ये रहे होते हैं और आप धीमी आवाज में सुन रहे बिल्कुल। हो। चीख मैं रहा होता हूँ, चिल्ला ये रही होती है। देखो बदतमीजी नहीं करो ज्यादा मुझसे, पूछो इनसे। ये बदतमीजी है। अच्छा इनकी अच्छी बेहतर जिंदगी के लिए कुछ टिप्स दे दें, अगर दे सकते हैं तो। बिल्कुल, एक टिप मैं ये जरूर दूंगा कि देखें, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। इज्जत और ये ऊंचा नीचे इस तरह बोलना, हाइट में बराबर है, ऊपर आते हैं। नहीं, इस तरह ऊंचा बोलना और गुस्से से बोलना, ये मैं तो चीजें। इतनी धीमे लहजे में तमीज से प्यार से बात करती हूँ, पर ये आदमी चीख चिल्ला के बात करता है हमेशा। भाई देखो, इतने प्यार से कोई बात नहीं करेगा तुमसे, इतने प्यार से मैं बात करता हूँ। क्यों नहीं करेगा? वो भी तो बोल रहे हैं। तो वो भी बोल रहे हैं, मैं बकरी नहीं हूँ, मिली करके बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? यार मेरे भी कुछ समझा करो यार। अच्छा एक मिनट
आप एक कोई टिप ले लें, एक खुशहाल जिंदगी की टिप दे दें भाई इनको। खुशहाल जिंदगी टिप मेरे ख्याल से मैंने दे दी कि वो रिस्पेक्ट करें एक दूसरे को। हाँ तो देखिए मैं कितनी रिस्पेक्ट उसके अलावा बता दें कि अपनी बीवी की तारीफ करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल 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 तारीफ करें, क्या बात है, फूल वगैरह और इस तरह की चीजें गिफ्ट्स देते रहें। क्या मतलब है, क्या अक्सर तौर पे अगर बीवी नाराज हो उसको कुछ चाहिए होता है तो उस चीज गिफ्ट तक दे देंगे। हाँ कुछ उस चीज और तक गिफ्ट की पहुंच कोई लेंगे। कीमत नहीं होती है, पहले ही बोल चुके हैं। हाँ तो अब ये भी नहीं है कि उठा के बाहर से कहीं से पड़ा हुआ फूल ला के दे दिया। दिल से दे रहा हूँ, बड़ी बात है। तो ये देखें, देखिए जेब नहीं देखनी चाहिए, देने वाला का दिल देखना चाहिए। दिल देखिए इनकी लड़ाई तो खत्म नहीं होने वाली, तो हम ब्रेक पे निकल जाते हैं। अरे जाओ जाओ। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिकाल के साथ, उनके नहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिकाल आज हमारे साथ हैं और बड़े मजे मजे की हम इनसे बातें करें। ब्रेक के दौरान भी बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं, ब्रेक के बाद भी आपके सामने भी बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। हमारी टीम अक्सर जब भी कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आता है तो उसको कोई टाइटल हम लोग देते हैं। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली हम हिसाब लगा रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, अच्छा आया, हम सब इंटरव्यू कर रहे होते तो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कैसी पर्सनालिटी। तो मेरी टीम ने आपको एक टाइटल दिया है। ओके। अब वो टाइटल क्या है, आइए चलकर ज़रा देखते हैं जी। इस हैरत अंगेज परसेंटेज की वजह से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको दे रहा है हैप्पी जोरू का गुलाम टू यू का टाइटल। मैं जोरू का गुलाम। देखिए मिकाल, ये आप हर ड्रामों में इतना अच्छे हस्बैंड तो मतलब पाकिस्तान में कहीं मिलते नहीं। तो वो हैरान कुन तौर पर हमने कहा कि भाई ये पर्सनल लाइफ से ज्यादा जाहिर है हमें तो नहीं पता पर्सनल लाइफ का, ड्रामों का टाइटल। आई होप मेरी बीवी भी इससे एग्री कर ले। लेकिन आई अप्रिशिएट दैट। और हाँ ये आई गेस कुछ हद तक सच भी। सारे ड्रामों में इतने अच्छे हस्बैंड होते हैं। नहीं सारों में वैसे नहीं होता लेकिन हाँ, लेकिन हाँ आई गेस लेकिन मैं बुरा हस्बैंड भी काफी बना हुआ हूँ। अच्छा ड्रामों में। लेकिन जो हिट हुए ना ज्यादा ड्रामे। बल्कि बड़े मजे की बात है, जब मेरी शादी हो रही थी तो उस वक्त मेरा एक ड्रामा ARY पे ही लगा हुआ था। अच्छा। उसका नाम था दिल दर्द धुआं। हाँ हाँ हाँ। और उसमें मेरी 2 शादियां हुई होती हैं और दोनों बीवियों को मैं मारता हूँ। अरे तो उसकी नानी ने कहा कि हाय 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 इस लड़के से शादी करा रही हो। तो वो बड़ा मुझे वो
फाइट करना पड़ा वो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो ड्रामा है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है वैसे। और खासतौर पे शादी से पहले तो इम्प्रेस करने के लिए ससुराल को बड़ा अच्छा बनना तो मेरा प्ले लगा, दोनों भी एक को मार रहा हूँ फिर दूसरी को मार रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छे एक्सट्रम्पोर एक्टर हैं, हमने अंदाजा लगाया है। वैसे हूँ नहीं, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं। एक्सट्रम्पोर से बंदे अच्छा, मैं वैसे नहीं, मैं बड़ा मेथोडिकल हूँ। अच्छा, मैं बड़ा रिहर्स करके जो है ना फिर करता हूँ, लेकिन लेकिन आपकी टाइमिंग इतनी अच्छी मुझे लगती है कि मुझे लगता है कि कर लेंगे। आई होप सो। सिर्फ इतना सा करना है कि मैं आपसे जो सवाल करूंगी उसका जवाब तो आपने अपनी मर्जी से देना है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस है ना वो इस बोर्ड पे लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड पे लिखा हुआ है खड़े होकर तकरीर करते हुए जवाब देंगे। ठीक है, खड़े होकर तकरीर करते हुए जवाब देंगे। सवाल है, हमने सुना है जब डॉक्टर मिकाल को इंजेक्शन लगाने का बोलता है तो वो डर के भाग जाते हैं वरना चीखे मारने लगते हैं। ओके। हमने सुना है कि डॉक्टर जब भी मिकाल को इंजेक्शन लगाने का बोलते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं या चीखे मारने लगते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबको बताना चाहता हूं यहां पर कि जब मिकाल जाता है हॉस्पिटल तो वो इंजेक्शन भी लगवाता है और खुशी खुशी बाहर भी आता है। वेरी गुड भाई, क्या बात है। जो आपको नेक्स्ट सवाल है उसका जवाब आपको चौंकते हुए स्टार प्लस के अंदाज में जवाब देना है। नहीं 3 दफा नहीं होता। तो कैमरा भी ऐसे हिलेगा? हाँ, कैमरा भी ऐसे हिला देंगे। समझ रहे? नेक्स्ट सवाल, मिकाल जुल्फिकार ख्वाब में ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा ड्रामा करना चाहिए और कौन सा नहीं। असल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिकाल जुल्फिकार वॉशरूम में डिसाइड करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं पूछ सकती, तो मैंने इसलिए सवाल चेंज कर दिया। ओके। हाँ, तो स्टार प्लस के अंदाज में मिकाल डिसाइड कर रहा है कि ड्रामा कौन सा। हाँ, ख्वाब में डिसाइड करते हैं। ठीक है। आपकी मर्जी है, आप वॉशरूम का सवाल एक्सेप्ट कर लें या ख्वाब का, आपकी मर्जी है। ठीक है, ख्वाब का ठीक है। हाँ, तो रिएक्शन दे रहे हैं ना? हाँ, रिएक्शन दे रहे हैं। कैमरा है? हाँ, मैंने आप पर इल्जाम है कि आप ख्वाब देखते हैं और उसी में डिसाइड करते हैं कौन सा ड्रामा करना है या नहीं। नहीं। एक हमने इश्तिहार किया था बल्कि इन्हीं स्टार प्लस के ड्रामों पे, और उसमें एक बड़े मजे का शॉट आता है कि अगर कैमरा ये सामने है ना तो एक दफा ऐसे करके कैमरा आया, एक दफा ऐसे करके कैमरा आया, फिर लास्ट में कैमरा यूं करके आया। स्टार प्लस के अच्छा, मुझे ज्यादा फनी बात उनकी ये लगती है कि अब वो बैंग्स तो हम यूज्ड हो गए, उनका म्यूजिक बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब वो कोई नॉर्मल सीन चल रहा होगा और ऐसे नॉर्मल नहीं, एक सीन चल रहा था, तुम्हें पता है घर में चूहा हो गया, देखा था आपने, वो फेसबुक पे आया था, चूहा आ गया, अब तो वो बच्चों को काटेगा। अल्लाह, मैंने कहा और कोई हॉरर म्यूजिक शुरू हो जाता है साथ और चूहे के आने पर। हाँ, हमारे घर तो आमतौर पे, मतलब पाकिस्तान में तो चूहे आके और उनके एक्सप्रेशंस भी, बल्कि मैं कल 2-3 पहले फ्लिकिंग थ्रू तो कोई दादी और किसी बेटी का सीन चल रहा। हाँ। और दादी के जो मतलब एक्सप्रेशंस थे ना, सीन यही था कि पता नहीं मियाँ के बारे में बात करके वो नाराज हो गया मुझसे, कुछ इस तरह का सीन था, और दादी उसको समझा रही, और मतलब जब उसने कहा कि वो मुझसे लड़के चला गया तो दादी का एक्सप्रेशन जो था ना वो बस कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या जो है ना अर्थक्वेक आ गया यहाँ। नेक्स्ट सवाल का जवाब आपको डरते हुए, कांपते हुए जवाब देना। अब आप डर के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं इस तरह रखती हूँ। मिकाल, आप बीवी के डर से स्टोर में घंटों बंद रहते हैं। स्टोर में? ये इल्जाम है आप पे कि आप बीवी के डर से घंटों स्टोर में बंद रहते हैं। क्या कहा था उसने? टमाटर और उसके अलावा फल लेना था, फल के साथ स्टोर में बंद रहते हैं। घर का जो स्टोर नहीं, जैसे बच्चों को बंद कर देते हैं कभी-कभी, वो वाला स्टोर। अच्छा, वो स्टोर मैंने कहा। ओके। ठीक है, स्टोर में बंद। हाँ। आना चाहे वो आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा करता हूँ यहाँ स्टोर में ही बंद रहता हूँ। कोई बात नहीं, ये क्रेट पड़े हैं, इसके ऊपर सो जाऊंगा मैं। कभी तो उसको मेरा ख्याल आएगा, कभी ना कभी तो दरवाजा खोल ही देगी वो। नेक्स्ट जो आपने जवाब देना है वो चीखते हुए और लड़ते हुए देना है। ठीक है? अच्छा,
ऐसी खबरें हैं कि आप सबा कमर के डर से शूट पर बिना मुंह धोए ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी पहुंचती है और आप कभी कभार लेट हो जाते हैं। लेकिन उनके डर से आप बगैर मुंह धोए सेट पे पहुंच जाते हैं। भाई कोई बात नहीं, ब्रश भी वहीं कर लूंगा, जल्दी करो, सबा कमर आ रही है। अब आपने जवाब इसका लड़ते हुए चीखते हुए देना है। सेट पे पहुंचा हूँ अभी। हाँ नहीं, अब जो भी मर्जी आपकी जवाब दे, सही है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन ये है कि लड़ते हुए चीखते हुए। ठीक है, तो सेट पे मैं पहुंचा हूँ और मैंने देख लिया कि मैं लेट हूँ और मेरी वजह से जो है मेरे ऊपर ताकि बात ना आए, तो मैं आते ही कौन सा सीन करना है यार, कौन से कपड़े, ये शर्ट तुमने ठीक तरह से इस्त्री नहीं की यार, इस तरह कोई एक्टिंग करता है भला? सर वो असिस्टेंट ने आगे से कहा कि सर सबा काफी देर से, सर वो सबा, अरे इंतजार कर रही होगी, अब मैं क्या करूं, मेरी तो तुमने शर्ट भी इस्त्री नहीं की यार। सर वो सबा कह रही हैं कि अब आ भी जाएं वरना वो चली जाएंगी। सबा को कहें कि मैं आ गया हूं, लेकिन एक सीन के लिए प्रिपरेशन होती है। मैं इस वक्त अपना मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उनका मेकअप खराब हो रहा है, देखें वो कह रहे हैं कि वो चली जाएंगी। देखें वो नहीं जा सकती, मैं उनको अभी जाके रोकता हूं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा मुझे वैसे अक्सर औकात पे यही होता है कि मैं थोड़ा सा नोटोरियस हूँ कि मैं यूजुअली 11 बजे का कॉल टाइम है, तो 12 साढ़े 12 ना 1-1.5 घंटे का मार्जिन ना, 1 बजे तक तो किसी ने आपको जल्दी बुला लिया ऐसे कहकर 8 बजे? यासिर ने तो किया था। उसको पता था 1-1.5 घंटे लेट आते तो वो आपको थोड़ा 1-1.5 घंटे पहले। तो असल में मैं चाहता हूँ कि लोग ये बात समझ जाएं कि मुझे टाइम ऐसा दें कि उनको पता है कि घंटे लेट बाद ही आएंगे, तो मुझे थोड़ा जल्दी कॉल टाइम दे दें। तो अक्सर औकात पे अभी मैंने और सबा ने एक प्ले किया भी, बल्कि आजकल भी हमारी शूट चल रही है, उसमें भी सबा है, तो मैं यूजुअली सेट पे पहुंच के सबको सॉरी शुरू में कर रहा हूँ कि सॉरी मैं लेट हूँ, सॉरी मैं लेट हूँ, सॉरी। तो ये हो रहा होता है सबसे सेट पे पहुंच के। अच्छा पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है, हालांकि जब मम्मा अंग्रेज तो कैसे पंक्चुअलिटी का ये नहीं है असल में। थोड़ा सा ये है कि टेलीविजन का एक तो ये कि एवरी डे इज वेरी स्ट्रेन्यूअस, और फिर काम के अलावा और भी बड़ा कुछ है जिंदगी में। और क्या। अच्छा मैंने सुना आप झूठ नहीं बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? ये एक झूठ है। ये एक झूठ है? ये एक झूठ है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो एक जरा देखते हैं कि आप ये प्रूव होता है कि नहीं, क्योंकि एक खातून है वो कह रही है कि मैंने सुना है कि मिकाल झूठ नहीं बोलते, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आइए जरा उनको वेलकम करते हैं। आइए जी, आ जाए खातून। गिर मत जाना बहन। मिकाल, ये करनानी है क्या? मिकाल, ये कौन है? ये मॉर्निंग शो ही है ना? मॉर्निंग शो है, वो नहीं बचपन में हमारे मोहब्बत है मिकाल। अल्लाह मिकाल, तुम्हें याद है तुमने कितनी कसमें वादे मेरे साथ किए थे? तुम अमेरिका में ड्रामे के शूट पे गए हुए थे। अमेरिका में ये शक्ल और ये रिंग तुमने मुझे पहनाई थी वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर। दिखाना ये देखिए, ये क्या है? और भी रिंग दी थी? और भी रिंग दी थी, 2 रिंग्स। और ये वही कपड़ा है, इसका ड्रेस मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सिलवा के पहनाई। मिकाल, आई लव यू। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ये है कौन? मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये कहाँ से आई है? ये वहाँ से तो नहीं आए? हैदराबाद से? गुड्डू बंदर, गुड्डू कहते क्या? नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। करे कि खुद कुछ तो सच बोला इन्होंने जब से आई है। जी, और आप पर आशिक हुई थी जब आप वहाँ पे कॉन्सर्ट कर रहे थे। कॉन्सर्ट? जी, ये उसमें इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। अच्छा मैंने कहा, मैंने सईद मिकाल हसन कहा था, ये कॉन्सर्ट सही गलत समझ गई। मिकाल, मैं नहीं जानती, बस अब तुम मुझसे शादी कर लो। कुछ सवाल तो करें पहले आप इनसे। देखिए मेरी तो शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम छुपके शादी कर लेते हैं। छुपके शादी कर लेते हैं, मैं अलग रह लूंगी, आप वहीं रहा करेंगे, ईद बकरीद पे मिलने आ जाया करिएगा। बस खैर है, सही है, आप मेरी तारीफ करें। मैं वैसे ही बकरीद पे आ जाऊंगा ना, शादी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नहीं, फिर क्या फायदा, लोगों को भी तो बताना है। आप मेरी तारीफ करें, मेरे कपड़ों की, मेरे मेकअप की, मेरे बालों की। अभी सारी जुएं निकाल के आई हूँ, कुछ काट रही हैं। मिकाल, खुदा की वजह की तारीफ कर दो ताकि सेट से जाए। तारीफ करें आप। मुझे लगता है आप गलती से आ गई, लेकिन माशाल्लाह बहुत थैंक यू। बस अब ये रिंग्स मुझे पहना दीजिए, बात पक्की कर लें। मेरा रिश्ता वहाँ जिन के साथ आया हुआ है, मुझे शादी नहीं करनी जिन के साथ।
मैं मिकाल की तरफ से पहना देती हूँ, आप जाइए, वरना इनकी बीवी आइंदा मेरे शो पे कभी आने नहीं देंगी, तो सोच लें। मुझे खुद डर लग रहा है अब। आई लव यू। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो मेरी थैंक यू निदा, आपने मुझे बचा लिया। मिकाल, कभी ऐसा हुआ कोई फैन टकर गई हो और वो कह रही हो कि बस वो घर छोड़ के आ गई है आपके लिए, जैसे ड्रामे में हुआ? हाँ, जैसे ड्रामे में नहीं, लकीली ऐसा हुआ हाँ। नहीं, क्योंकि एक वो बड़ी ऑड सी सिचुएशन हो जाए। हाँ, और कि क्या? लेकिन होते हैं, आई मीन ऑब्वियसली फैंस होते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, हाँ। बहुत बहुत चाहते हैं। अभी फोन आते हैं, रॉन्ग कॉल्स तरह फोन आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया इतना, हाँ। सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं, और यू नो, बेगम शक करती है, कभी वाइफ ने कभी शक किया? आई थिंक वो उसने वैसे कभी जाहिर नहीं किया, हाँ। लेकिन आई थिंक वो बहुत ऑब्वियसली जो है देखती है, बर्दाश्त करती है, कोऑपरेट करती है, लेकिन फील नहीं होने देती आपको कि वो शक कर रही है? कभी मोबाइल चेक करना, ये वो इस तरह की नहीं, जैसे सारी मैं भी करती हूँ, हर बीवी कर रही होती है। नहीं, मैं तो एज सच कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं, और मेरी भी कोशिश हमेशा से होती है कि अगर मुझे लगे कि उसको किसी बात पे वो शक हो रहा है या मिसअंडरस्टैंड कर फिर आप रही है, मोबाइल पे कोड नहीं लगाते मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। नहीं है, और मैं उसको कोशिश होती है कि मैं उसको फौरन जो है ना क्लियर कर लूँ बात को। हाँ, ताकि वो गिराएं बनती जाती हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम एग्जैक्टली। बिल्कुल जी, तो मजे मजे की बातें चल रही हैं और मुझे पानी पीना है क्योंकि मेरी खराश हो रही है गले में। वो उनको देख के मेरे कुछ मुझे भी हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो यही अंगूठी आपने पहना दी थी वैसे। मैं भेज दिया जल्दी से, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं समझी कि वो सिर्फ सवाल जवाब करने आएंगी कि तारीफ करें आप उनकी। बहरहाल वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजे मजे की बातें अभी भी जारी रहेंगी। मिकाल जुल्फिकार हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिकाल हमारे साथ हैं और बहुत मजे मजे की बातें हमारी चल रही हैं जनाब। पहली दफा आए हैं तो मुझे बहुत सारा मौका मिला सवालात करने का कि सब कुछ पूछ लूं। इंटरव्यूज तो काफी हुए हैं आपके। इंटरव्यूज काफी है, लेकिन रिसेंटली मैं काफी दिनों से नहीं दिया। बीच में मैं बड़ा शाय हुए हो गया था। हाँ। तकरीबन 4-5 साल गुजर गए थे तो मैंने नहीं दिया कोई इंटरव्यू। हाँ, हाँ, तो देते नहीं थे आप? हाँ, नहीं, एज इन मुझे एक तो आई वाज़न्ट अ मॉर्निंग पर्सन, यार क्या सुबह यार। लेकिन अब तो प्रोडक्शन वगैरह भी शुरू कर दी है। बिल्कुल अब उठना पड़ता है। अब उठना पड़ता है। कैसा लग रहा है प्रोड्यूसर बन के? अच्छा लग रहा है निदा। आई मीन यू नो, टाइम पे पहुंचते हैं। मेरे लिए बड़ा फनी हो गया था कि रिसेंटली अर्लियर दिस ईयर आई स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शन और आई डिड 2 ड्रामा सीरियल्स, मान और तुम मेरे क्या हो। इतने बड़े-बड़े उसके कराची में बोर्ड्स लगे हुए हैं, लाहौर में भी लगे हुए हैं। लाहौर में नहीं लगे बल्कि कराची में बड़े-बड़े मैं देखती रहती हूँ ना, बड़े-बड़े बोर्ड्स माशाल्लाह लगे। प्रमोटिंग इट्स अ रियली गुड प्ले। लोगों को मौका मिलेगा जरूर देखिए। और प्रोडक्शन के हवाले से कह रहे थे कि उस पे भी ये होता था कि आई यूज्ड टू गेट देयर अ लिटिल लेटर। अच्छा। तो लोगों ने एक वो बन गया कि यार वो तो अपनी प्रोडक्शन पे टाइम पे नहीं आता, हमारी पे क्या आएगा। आई लाइक देखें, ये मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कोई बुरा ना फील करे ना अगला। मैंने कहा यार मैं तो खुद टाइम पे नहीं होता। अच्छा, मैंने आपसे कुछ सवाल करने, ठीक है? जल्दी रैपिड फायर होगा, लेकिन आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। ओके, जल्दी। ठीक है, रेडी? सखी का मतलब पता है ना? शर्मीले? हाँ। शक्की? बहुत। हाँ या ना? हाँ। संजीदा? नहीं। सुरीले? बहुत। हाँ। हाँ। जल्दबाज? हाँ। नासमझ? नहीं। हैंडसम? हाँ। लड़ाकू? नहीं। रंगीन मिजाज? नहीं। नखरेबाज? हाँ। नाशुक्रे? नहीं।
जवान, हाँ। दिल फेंक, हाँ और ना। हाँ ना। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीवी सुन रही है तो ना, नहीं सुन रही तो हाँ। जोरू के गुलाम, हाँ। वक्त के पाबंद, नहीं। वफादार, हाँ। मतलबी, नहीं। दिल वाले, हाँ। मगरूर, नहीं। नर्म दिल, हाँ। कातिल नजर, नहीं। नहीं। ओह गुड। मुझे शक्की किस चीज में कि पता नहीं चाय का जो कप है वो सही धुला है कि नहीं, हाँ, ये वहमी भी, हाँ, शक्की, हाँ, या वो भी के हाँ। कहा बहनों पे भी बंदा करता है, बीवी पे भी करता है, अम्मी पे भी कर रहा होता है, अम्मी हाँ, क्या है ये, क्यों बहनों तेरे और लगा दी? माओ में नहीं, बीवी पे होता है। बहनों माओ पे इतना नहीं होता। नहीं जब शादी नहीं हुई थी तब होता ना, खिड़की में क्यों खड़ी थी, बालकनी में क्यों खड़ी अच्छा थी, मैं उस तरह दुपट्टा का पहन के हाँ, बाहर हाँ, जाओ। हाँ, मैं उस तरह का भाई अब बेटा नहीं था। उस तरह के नहीं थे। अब बहनें फिर वर्किंग लेडी है तो वो फिर जरा काबू। बल्कि मेरी बीवी है, मैं कहती बहनों को तो तुम कुछ नहीं कहते, मुझे तुम्हें ये होता है कि अच्छा आपको होता है कि कपड़े ऐसे हों ये वो इस तरह। मुझे होता है, बहुत होता है। चलिए जी आदाब, आप काफी हद तक मेरे मियाँ की नेचर मिलती है आप दोनों की। उनको भी होता है दुपट्टा अच्छा पहन के दिखाओ, कपड़े चाक कितने, ये वो सब आप भी इसी तरह हाँ। सेम हाँ। तो ये खवातीन को लग रहा होगा हमारे हस्बैंड्स भी ऐसे हैं, कोई नई बात तो नहीं है ये। मेरे ख्याल से हस्बैंड ही होता है। हाँ। बेचारा क्या करे, हाँ उसको बेचारे। कुछ तो उसको दो ना कि वो हस्बैंड बन हाँ, सके। कुछ पता तो चले। किसी बात पे तो कहना यार। अच्छा नखरे किस चीज में आपके? नखरे मेरे वैसे सच नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब एज एक्टर अगर मैं देखूँ एज ए प्रोफेशनल, तो मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर बेसिक्स चीज नहीं है तो फिर मैं शोर में चाहता हूँ, वरना मैं ऐसे तो नहीं था कि खाना टाइम पे नहीं आया, फला जगह से नहीं आया, ऐसे में उतना नहीं। पहले मैं होता था, अब आई एम प्रीटी केयरलेस अबाउट दैट। ऐसे नहीं। चलिए जी आपको हम लेके चल रहे हैं उधर पैनाफ्लेक्स पे, जो डाइट आपकी है वो आपने पब्लिक से शेयर करनी है। Okay. पता चले कि आप खाने कितने शौकीन हैं, उसके बावजूद भी फिट कैसे हैं, ये राज जरा हमने जानना है आपसे। तो देखते हैं भाई। नाश्ते में क्या लेते हैं मिकाल? नाश्ते में मैं यूजुअली आई विल हैव एन एग, अंडा खा लूंगा, फ्राइड ऑमलेट या ऑमलेट, यूजुअली ऑमलेट खाता हूँ, एंड स्लाइस ऑफ टोस्ट। और नाश्ता में हेवी व्हाइट ब्रेड या ब्राउन? आई प्रेफर ब्राउन, बल्कि ब्राउन से भी बेहतर होल ग्रेन हो, अच्छा, या फिर होल ग्रेन मल्टी ग्रेन इस तरह करके हो। बस एक अंडा और डबल रोटी? नहीं एक नहीं, तो 2 3 4 स्लाइसेस डबल रोटी के, और अंडा एक या 2 अंडे, यू नो, एक या 2 अंडे। हाँ, मे बी अ चीज ऑमलेट और समथिंग। ओह चीज ऑमलेट। हाँ। अच्छा ये कुक के हाथ के या बीवी के हाथ के? किसी के भी हाथ के। किसी के हाथ के चलेंगे, कोई मसला अंडा कोई इतना मसला साइंस नहीं है कि हाँ। अच्छा अच्छा मैं वैसे जनरली बिलीव करता हूँ कि नाश्ता जरा बंदा हेवी कर ले, अच्छा है, और फिर जरा लाइटर। और जूस चाय क्या साथ क्या देते हैं? सुबह नहीं, चाय। सुबह चाय। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लंच से पहले कुछ लेते हैं या कोशिश कर लेता हूँ कोई फ्रूट या कोई फ्रेश जूस वगैरह? क्या फ्रूट्स आपको पसंद है ज्यादा खाने में, क्या खाते हैं? फ्रूट्स मुझे सारे पसंद है, जो सीजन का हो मैं खा लेता हूँ। सीजन का फ्रूट हो वो लेते हैं। और शौकीन है फ्रूट्स के? आई लाइक फ्रूट। पहले स्किन का राज क्या है? अच्छी स्किन का राज अच्छी डाइट है, और पानी बहुत ज्यादा पीते। पानी पीते हैं बहुत? पानी में नहीं, पानी के साथ मैं बुरा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ। मुझे स्किन अम्मा की वजह से मिली है। सॉरी, अम्मी की वजह से आई थिंक हाँ, स्किन अम्मा की मेहरबानी है। दोपहर में क्या लेते हैं? दोपहर में फिर यूजुअली वेयर एट वर्क, तो सेटों के खाने ही होते हैं। तो आई लाइक होम कुक्ड फूड। मुझे घर के खाने पसंद। चावल के शौकीन है? आई प्रेफर रोटी एक्चुअली। रोटी। हाँ, तो ये अगर बिरयानी शरजानी होती तो क्या करते हैं आप फिर? आई हेट बिरयानी। यू हेट बिरयानी? सरप्राइजिंग पहला शख्स कराची में। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ कराची में आके क्योंकि बिरयानी बहुत आम होती है, बट आई डोंट लाइक, आई प्रेफर पुलाव। अच्छा पुलाव ज्यादा। आई डोंट लाइक बिरयानी। ज्यादा मिर्ची नहीं खाने के शौकीन? हाँ, मिर्चें, आई एम नॉट अ मिर्ची पर्सन। थोड़ा फीका फीका पसंद है? फीका नहीं, मैं कहता हूँ कि खाने का अपना जो फ्लेवर है ना, एक हाँ वो होना चाहिए, मतलब बाकी। और दाल चावल कैसे लगता है? लव दाल चावल। अच्छा दाल चावल। दाल इज अ दाल। सब्जी कौन सी फेवरेट है? सब्जी फेवरेट में फेवरेट सब्जी मटर, लौकी, आलू में भी। हाँ, आलू और मटर। आलू क्या? हाँ, मेथी? आलू, जस्ट आलू। आलू
Yeah, आलू एंड मटर आर नाइस। दोनों मोटा करते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों आलू भी और मटर तो नहीं भी। करते। हाँ? मटर तो नहीं करते। मटर भी करते हैं, जब डाइट करते हैं तो really? कहते हैं मटर ना खाओ। ओह। हाँ। चलिए, अच्छा आगे point. बढ़ते हैं, जब शाम का टाइम आया तो चाय के साथ फिर क्या शाम लेंगे? को हाँ कोई चाय, आई लाइक बिस्किट्स एंड स्टफ अच्छा। लाइक दैट, अच्छे से बिस्किट्स हों हाँ। और इस तरह की चीजें। अब ये तो सारी चीजें वो खा रहे हैं जिससे तो मोटे होते हैं। असल में मैं वही कह रहा था कि हाँ रिसेंटली आई बिकम मोर डाइट कॉन्शियस। उसमें मैं अगर कुछ एडवाइस दे सकता हूँ तो वो यही है कि और ये सारा की मेहरबानी है, माय वाइफ, कि मेरी डाइट में चेंज जो आया कि अब मैं कोशिश करता हूँ जैसे ये रोटियाँ, और अनफॉर्चुनेटली सेट पे इतना मौका नहीं मिलता, बट व्हेन आई एम एट होम आई प्रेफर के फ्रूट्स या अच्छा। वेजिटेबल्स जो है ना, रॉ वेजिटेबल्स, खीरा, गाजर, यू नो लेटस और रॉ चीजें जैसे सैलड्स की जो होती है ना, और सैलड्स, हाँ आई लाइक दैट। ये एक रिसेंट रात में चेंज। क्या खाते हैं? रात में मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल लाइट करूं। अच्छा। और जो मेरी बेस्ट एडवाइस है वो ये है कि सोने से पहले ना खाएं। अगर आप 11-12 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक अपना खाना खा लें। आपने नोट किया ये सब जितने भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं सब कह रहे हैं बस 7-8 बजे के बाद खाना नहीं। जो नीचे से यूजुअली जो पेट निकलता है ना, वो ये होता है लेट खाना और खा के सो जाना। सो मेरी अब रिसेंटली मेरी हमेशा कोशिश होती है आई ट्राई नॉट टू ईट लेट। और लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म में काम किया था विद अक्षय कुमार। एग्जैक्टली, हाँ। और बेबी कुछ नाम था उसका। बेबी नाम था। और उसमें एक मुझे उससे लर्निंग बहुत अच्छी मिली कि वो सनराइज पे वो उठता था, मतलब सूरज निकलने पे वो उठ जाता था। अच्छा। हर रोज। और वो अपनी उसने एक्सरसाइज करनी और खाना पीना, और सन डाउन के बाद ना, मतलब जब सूरज गरूब हो गया उसके बाद वो खाना नहीं खाता था। तो उस वक्त तक खाता रहता था? मतलब खाता रहता क्या था, बस वो उसके बाद नहीं खाता था। अच्छा। एक तो बड़ा कॉन्शियस होता था उसके, ऑब्वियसली इज अ बिग स्टार, उसके साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी होते थे और हर वक्त लोग होते थे जो इन चीज़ों का ख्याल रखते थे। लेकिन जो वो उसकी ये बात थी ना कि सन जब सूरज गरूब हो जाता है उसके बाद मैं कुछ खाता नहीं हूँ। आई मीन दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग एंड आई काइंड ऑफ पिक्ड अप फ्रॉम दैट। अच्छा। तो लेट नहीं खाना चाहिए, शुरुआत अपनी करें। तो भूख लगे रात को तो क्या करें, देर से जागते नहीं, अपने आपकी वो आदत हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ट्यून हो जाता है कि, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि सुबह जरा ज्यादा खा ले ताकि यू हैव द होल डे, उस पे आप बर्न आउट उसको कर सकते हैं, देन फिर रात को बिल्कुल उसको कम ले जाए। ये जब हम सो जाते हैं ना बिरयानी कोरमा खा के, रोटियां खा के, हाँ बस वो आपके जो ऐब है वो ऐसे ऐब हो जाते हैं जो छुपाए नहीं छुपते, है ना? तो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज फलों और सब्जियों पे जोर होना चाहिए, एंड कोशिश करें कि जितना रॉ हो, मतलब कच्चा, मतलब एज इन फ्रूट तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है लेकिन सब्जी भी जितनी कच्ची खा सकें दैट्स गुड, वो ज्यादा बेहतर है, गुड फॉर यू। ठीक है, भून के ना उसका हशर हशर उसको शक्ल ना काली कर दें। हाँ ये प्लीज, थैंक यू। तो इसका मतलब कि आप एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज में कोशिश कर लेता हूँ जब बहुत ज्यादा अगर वेट ओवर हो जाए तो फिर आई ट्राई, बट आई एम नॉट अ जिम पर्सन। मैं घर में ही आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, और पहले तो मैं बहुत खेलता था क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह की चीजें। अब आई प्ले गोल्फ अ लॉट। अच्छा। तो फिर जब मुझे होता है तो मैं गोल्फ के लिए निकल जाता हूँ। छुट्टी का दिन कैसे गुजारते? घर से निकलता नहीं हूँ। घर से निकलना नहीं, घर में रहना है, फोन नहीं उठाना, और चाहे जिस मर्जी का फोन आ रहा है, अच्छा। फोन साइलेंट पे लगा के बस। मूवीज देखना घर में या किचन में कभी? खा पी लेना, रिलैक्स करना, लैपटॉप पे बैठ जाना, गेम्स खेल लेना। अच्छा। मुझे गेम्स का बड़ा शौक है। अच्छा, कैंडी क्रश वगैरह? मोबाइल पे या प्ले स्टेशन या कुछ, मतलब थोड़ा टाइम उस तरह जाया कर लिया। अच्छा, जब आप घर में एंटर होते हैं, ठीक है, और बिजी लाइफ के बाद अब घर में एंटर हुए, तो घर में एंटर होते ही कौन सी ऐसी बात है जिसपे आपको गुस्सा आ जाता है, जो आपके घर वालों को भी पता है भाई ये नहीं होना चाहिए? अगर मैं लेट आऊँ और बच्चे उठे हुए हों, तो वो होता है क्या मतलब है, बच्चे क्यों नहीं सोए? लेकिन बच्चे बेचारे वो जब तक मैं नहीं आता वो सोते नहीं है। अरे ऐसे जैसे बड़ी बेटी तो खास तौर पे वो तो मेरे साथ ही सोती है। क्या भागता है भाई। तो वो होता है, या
कभी कभार घर में वैसे ही आके जो है ना वो सारा दिन की वो जो होती है ना काम में फ्रस्ट्रेशन ये वो तो वो निकलती है ना अक्सर अच्छा बच्चे खाना नहीं खाते अक्सर तो माएँ तो परेशान होती हैं क्या मिकाल भी उन बापों में से है जो वो भी खाना पकड़ के पीछे लेके अच्छा मुझे बहुत होता है ये आई थिंक मोर सो देन सारा अच्छा मुझे होता है कि खास तौर पे जो बड़ी बेटी है ना छोटी फिर भी ठीक है बड़ी बहुत मूडी है खाने के हवाले से और पता नहीं या बचपन से ऐसे था कि मैंने तो वो मेरे साथ बड़े शौक से खाती है अच्छा जब आप तो मुझे बड़ा होता है कि मैं ना खाऊं वो खा ले क्यूट आपके अंदर तो माँ भी है बाप भी है बिल्कुल है दो एक साथ चीजें अच्छा अब वाइफ से बच्चों की वजह से ज्यादा बहस होती है या किसी और वजह से कभी कभी हो जाता है ना एक आइडियोलॉजी दोनों की डिफरेंट होती है दो शख्स आई थिंक हम हैं और आई थिंक यू नो दो हर इंसान फ़र्क होता है एंड आई थिंक मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो यही होती है कि आई थिंक हर इंसान की आइडियोलॉजी फ़र्क ही होती है एग्जैक्टली सो आई थिंक हाँ उस पर बच्चों के बारे में नहीं लेकिन आइडियोलॉजिकली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बहस होती है हेल्दी होती है अगर डायलॉग है तो होना चाहिए एंड आई थिंक इन द एंड जो है हम दोनों ही कंसीड कर जाते हैं कि ठीक है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है सबके अपने अच्छा कभी रूठते हैं तो कौन मनाता है अगर लड़ाई हो तो मनाने में पहल कौन करता है आई थिंक मुझे ही करनी पड़ती है ये जेंटलमैन वाली बात है अभी जबरदस्त लेकिन मैं भी अपना टाइम लेता हूँ फिर अच्छा हाँ मैं मौका देता हूँ कि वो मना लें लेकिन फिर वो जब बहुत ज्यादा हो गए तो मुझे ही मनाना पड़ेगा अरे ग्रेट अच्छा आपको क्या लगता है कि बच्चे किस चीज से ज्यादा खुश होते हैं और वाइफ किस चीज से ज्यादा खुश होती है और आपके अब्बू किस चीज से ज्यादा आपकी किसी ऐसी हरकत से खुश होते हैं आई थिंक बच्चे उनके साथ खेल लूँ यू नो टाइम स्पेंड कर लूँ खुश होते हैं या कोई स्वीट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें यू नो ले आएँ तो खुश होते हैं वाइफ को भी यही होता है कि टाइम स्पेंड करें उसको कहीं मूवी पे ले जाऊं खाने पे ले जाऊं उसको बाहर लेके जाऊं और आप तो छुट्टी के दिन कहीं बाहर ही नहीं जाते हाँ ये हमारी इस बात पे लड़ाई होती है सारे हस्बैंड जैसे क्यों होते हैं नहीं मुझे थोड़ा सा ये होता है कि हम सब के लिए पब्लिक में जाना इतना आसान होता नहीं है यू नो खास तौर पे जब छुट्टी का दिन हो ना तो आपको क्योंकि हमें वैसे इतनी अटेंशन मिल रही होती है तो कभी कभार वो नहीं चाहिए होती दैट्स व्हाई आई लॉक माय सेल्फ अप पर फोन यूं कि मुझे यार अटेंशन ना दो तो मुझे नॉर्मल रहने दो सिर्फ आपको बीवी की अटेंशन चाहिए हाँ या घर की या मैं तो आई वांट टू बी अ नॉर्मल पर्सन जैसे मुझे कभी शौक नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मैं सुपरस्टार हूँ और अब भी जो मैं हूँ मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं जरा डाउन टू अर्थ किस तरह रह सकता हूँ और उसके लिए मैं फिर यही करता हूँ कि मैं उन चीज़ों से हट के I try and live a normal life. I try and be a good son, a good husband, a good father. अब्बू किस चीज़ से खुश होते हैं? अब्बू खुश होते होंगे if I'm doing well, I think. हाँ, अच्छा. और you know कि if generally I'm a good human being, I guess. और इस चीज़ से खुश होता है कि मेरा बेटा इंसान अच्छा है सबसे अच्छी बात है ना I think my father's proud of me and I'm very happy about that. Great. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर एक और मजेदार चीज़ आपके साथ होगी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिकाल हमारे साथ हैं और इतनी देर हो गई हम इतनी बातें करें लेकिन हम ये चीज़ भूल गए कि हम ड्रामों में तो मिकाल को देखते हैं लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जो कमर्शियल आते हैं उसमें भी इनका चेहरा हमारे सामने रहता है आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते आपके बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामे नहीं आ रहे होते बड़े सिलेक्टिव और अच्छे ड्रामों में काम करते हैं लेकिन जो कमर्शियल है उससे आप और वो सारे कमर्शियल मशहूर हैं उससे आप जो ना लोगों के दिमाग में रहते हैं हमेशा मजे की चीजें वो वाला बीवी को मारने वाला कब था बीवी से पिटने वाला शौहर और पता नहीं क्या क्या बीवी से बहुत पिटा हूं मैं बहुत त्योहारों में बल्कि मेरी एक शिकायत है पूरे पाकिस्तान से कि उस कमर्शियल में मुझे पीटा जा रहा था और पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा था ये गलत बात है अच्छा हमने एक दुकान लगाई है वहाँ पे और हम देखना ये है कि भाई आप ज़बरदस्त तरीके से जो भी ब्रांडिंग करते हैं इतनी अच्छी करते हैं कि लोग आपको हायर कर लेते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर और फिर वो चेंज नहीं करते फिर
सबको चेंज कर देते, लेकिन आपको रखा अब वो हुआ। मेरा सारा इमेज खराब ना कर नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 मिनट का काम है और ये यूं चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आइए उधर चलते हैं। अब मुख्तलिफ चीजें आपके सामने और बड़ी क्रिएटिव चीजें हैं जो ऐसी कभी होंगी नहीं। ओके ओके, ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बिजली साबुन की तरफ। राइट नहीं, लेफ्ट साइड पे आपकी बिजली साबुन है। बिजली साबुन मतलब कि दिखाए जरा बिजली, ये बिजली साबुन है। बिजली साबुन मतलब इसको इस्तेमाल करके आपके चेहरे की तरह चमक जाएगा ना अच्छा, चेहरा। बिजली साबुन है। हाँ, बिजली साबुन है, आपकी शक्ल लाइक चमक जाएगी। तो अब आप अपनी मर्जी से आप इसको सेल आउट करना है बिजली साबुन को, तो कैसे करेंगे? ठीक है जी। नया प्रोडक्ट आया है एक मार्केट में और इसको जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगी तो आपके चेहरे का नूर जो है वो भरपूर हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट का नाम है बिजली साबुन। बिजली साबुन। ये बिजली की तरह आपकी स्किन को जो है बिल्कुल एकदम फ्रेश कर देगी। इसको यूज करने का बहुत आसान तरीका है कि अपने मुंह पे पानी लगा के बिजली की जो तार है आपने मुंह के साथ लगानी होती है और एकदम बोटॉक्स शोटॉक्स भूल जाएं। ये रेवोल्यूशनरी किस्म का नया ट्रेंड आया, एकदम आपकी स्किन खिंच जाएगी इस तरह से। तो आज ये अपने करीबी स्टोर से दस्तयाब करें बिजली साबुन। दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास च्युइंगम गम जी। और अब एक नया प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं, डबल फायदे। यानी आप साथ साथ च्युइंगम खा भी सकते हैं और उसको एज ए गम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात पे गम की ज़रूरत पड़ जाती है और हैंडी नहीं होती, तो इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसको आप जब चू करते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं ये, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं उनके मुंह पे ये ग्लू लग के उनका मुंह बंद हो जाता है। तो ये है डबल गम। अच्छा, ये जो है आपके सामने रखा है, ये जादुई डायपर है जी। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये जादुई डायपर। इसकी खास अनोखा डायपर जी। इसकी खास बात यह है कि इसको आप ऐसे घुमाएं ना तो जो होता है सारा वो साफ हो जाता है और इस डायपर को लगाने की जरूरत नहीं होती। ये डायपर को आप देखें तो वो खुद ही सारा काम हो जाता है। और ये डायपर मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अभी आप ARY डिजिटल के नंबर्स पे फोन करके इसको सिर्फ हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। जबरदस्त। अजय भाई क्या बात है, क्या बात है भाई। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये जवाब आने वाले मिकाल की तरफ से। बस मैंने कोशिश की उसको कंट्रोल करने की थोड़ी सी। लेकिन जो बात थी वो हम तक पहुंच गई। आपका नाम किसने रखा? अम्मी ने क्या मेरा नाम दोनों ने मिलके रखा। अच्छा। माय मदर बीइंग इंग्लिश, उनको माइकल नाम बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और जब उसका इस्लामी वर्जन निकाला तो वो मिकाइल था। अच्छा। तो मिला के उन्होंने आपने कहा कि मिकाल मतलब ब्रिटिश नाम भी हो जाएगा और पाकिस्तानी नाम भी हो जाएगा, दोनों नाम। वेल, मिकाल इज अ डेरिवेशन ऑफ मिकाइल, तो वो है तो इस्लामी नाम ही। तो माइकल बहुत पसंद था अम्मी को नाम, तो उन्होंने मिकाल पे रखा। अच्छा, फॉरेन सर्विस में थे। तो आई थिंक डिप्लोमेट जो हूँ मैं, सबको मसले सुलझाने वाला। अच्छा। सबके साथ दोस्ती, प्यार, फ्रेंडशिप, अमन, ये वो वाला के किसी की लड़ाई हो गई तो आपसे बैठ के मशवरे करें। सरहद पार भी सब कॉन्टैक्ट ठीक है, सबको मिला के साथ लग के चलना, दोनों से ही आदत है। अच्छा, आपने भी बताया था आप सुरीले भी हैं। गुनगुना देना एंड में तो मजा आ जाए। I wish you had a गिटार। तो मैं अरे गिटार भी बजाते हैं, मुझे क्या पता था, मैं तो मंगा के रखती। तो आपसे ये वादा है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो जरूर कोई गिटार बजाते हैं या गुनगुनाते हैं? मतलब वो उससे जरा फील जरा प्रॉपर आ जाती है। अगर आप एंड में अपनी वाइफ को जो है वो कोई गाना डेडिकेट कर देंगे, कितनी खुश होंगी। सिर्फ 2 लाइन सोचिए, कैमरे में देख के अपनी सारा के लिए कुछ गा देंगे तो वो एक बल्कि गाना था जो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था। अच्छा।
और वो मैंने अक्सर कुछ शोज पे गाया भी हुआ है। तो ऑल्दो आई डोंट रियली लाइक टू सिंग विदाउट अ गिटार, बट चलें उसके लिए। हाँ, बीवी के लिए कुछ भी चलेगा ना। तेरे बिना सूना लगे मेरा दिन मेरी रात, तेरे बिना सूना लगे मेरा दिन मेरी रात। ओ जान ऐसे ना तड़पा, ओ जान मुझे याद ना, आंखें भी है खुली खुली, चेहरा भी है खिला खिला, जब से तुम हो जाने जान मुझको कुछ होश ना रहा। क्या बात है भाई, आज तो सारा खुश होंगे। नेक्स्ट टाइम हाँ, नेक्स्ट टाइम विद द गिटार मे बी आई कुड सिंग अ फ्यू मोर सॉन्ग्स। वाह, जबरदस्त है। अब हम याद रखेंगे कि मिकाल गाना भी गाते हैं, गिटार भी बजाते हैं एक साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बात करके, और फ्रेश हो गई ना मॉर्निंग सुबह सुबह, है ना? मेरी तो हो गई, मेरी भी हो गई, और मेरे ये जो मैके वाले हैं इनकी भी हो गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको और कामयाबियां दें, आपकी प्रोडक्शन में भी, फिल्म में भी, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, जिंदगी में भी। बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात आपकी है कि आप काम और घर को बराबर लेके चलते हैं, और ये इंसान की बहुत अच्छी पहचान है। थैंक यू नेता, कुछ थैंक यू टू द व्यूअर्स। आपको मतलब बच्चे दो ही अच्छे, या खुशहाल घराना, या आपको लगता है कि बच्चे तो भाई नहीं, बच्चे होने चाहिए, लेकिन संभालने वाला कोई और हो जाए। संभालने वाला और कोई हो जाए, मतलब सारा क्या कह रही है? अगर सारा संभाल ले तो आई डोंट माइंड। अच्छा, गुड है भाई, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका आने का शो पे फिर से एक बार। तो जी, ये था आज का हमारा शो। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा जरूर, इंतजार कीजिएगा, कल मिलेंगे आपसे।